हरे कृष्णा। सो अगर आप में से कुछ भक्त आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा उन भक्तों के लिए कि आज हमारा थर्ड सेशन है लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ श्रीला हरिदास ठाकुर पे। फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हरिदास ठाकुर हैं कौन। मतलब जैसे हम जानते हैं कि जितने भी गौर भक्त वृंद हैं वो कृष्ण लीला में उनका कोई ना कोई पार्टिसिपेशन था। कृष्ण लीला में उन्होंने भाग लिया था। कृष्ण लीला में वो श्री कृष्ण के साथ थे कृष्ण लीलाओं में। तो वही गौर लीला में किस किस रूप में आए हैं और विशेष रूप से हरिदास ठाकुर जी कौन है जो स्वयं प्रहलाद महाराज, ऋचक मुनि के पुत्र ब्रह्मा और स्वयं ब्रह्मा जी हैं। और हमने चर्चा किया पिछली क्लास में कि किस प्रकार से जब हरिदास ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे, इनफैक्ट प्रचार भी हरिदास ठाकुर का क्या था, ही वाज चैंटिंग, वो चैंटिंग 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 एंड चैंटिंग। और जैसे श्री कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, इज ऑल अट्रैक्टिव, तो यही क्वालिटी अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जब अच्छे से करते हैं तो ये क्वालिटी उनके अंदर शो हो जाती है, ही बिकम्स अट्रैक्टिव। तभी हम देखते हैं हमारी संस्था में कितने सारे सन्यासी हैं, अगर कभी भक्ति स्लो भी चल रही हो, डल भी चल रही हो, जस्ट बाय देयर प्रेजेंस वो लोग मंदिर में आ रहे हैं इतना पता लग जाए तो अंदर के मतलब भक्ति का एक जो ज्वालामुखी फटने लगता है कि नहीं नहीं, डिवोटीज इतने प्योर डिवोटीज, इतने सीनियर वैष्णव आ रहे हैं ना, तो हमें उनके दर्शन करने हैं, हमें उनकी सेवा करनी है, तो वो जो स्पिरिट क्रिएट होता है। तो सेम स्पिरिट ऐसा ही उस समय था जब बेनापोल नामक स्थान पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे। और जप करते हुए जितने भी वहां के हिंदू मुस्लिम्स थे या कोई भी किसी भी रिलीजन का क्यों नहीं था, हर कोई हरिदास ठाकुर के प्रति आकर्षित हो रहे थे। और हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे अपना, और हर कोई उनसे एडवाइसेस लेने के लिए आता था, हर कोई उनका संग करने के लिए आते थे। लेकिन एक द्वेषी व्यक्ति था रामचंद्र खां, जिसने एक वैश्य को भेजा ताकि हरिदास ठाकुर को गिरा सके। और हमने पिछली क्लास में चर्चा भी किया कि इसका परिणाम क्या हुआ, क्योंकि उसने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था। अब ये अपराध का परिणाम ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद उसके घर में नित्यानंद प्रभु आते हैं। और जब नित्यानंद प्रभु उसके घर पर आते हैं तो ये नित्यानंद प्रभु से भी क्या करता है, इल बिहेव करता है, बदतमीजी का स्वभाव करता है। वो सोचता है कि इन भक्तों के आने से, नित्यानंद प्रभु के आने से मेरा जो घर था, जो हमारा दुर्गा मंडप था, वो दूषित हो गया। इसको धो, इसको सफाई करो, क्योंकि भक्तों के चरणों की कंटामिनेशन नहीं रहनी चाहिए। कई बार डिवोटीज क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रति भक्ति में तीव्रता से प्रगति कैसे करें। मतलब क्या इसको कोई घोल मिलता है, टॉनिक मिलता है इसका कोई, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को हम इसको लें तो हम भक्ति में बहुत ही तीव्रता से आगे प्रगति करें? इज देयर समथिंग लाइक दैट? तो आप लोगों को हैरानगी होगी सुन के कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये टॉनिक बता के जा रहे हैं। और इस टॉनिक में 3 चीजें हैं। सबसे पहले बताया गया भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 महाबल। भक्त पद धूलि, भक्तों के चरणों की धूलि, भक्त पद जल, भक्तों का चरणामृत, और भक्त भुक्त अवशेष, जो भक्तों ने खाया उसका उच्छिष्ट। अरे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए यही 3 महाबल, ये महाबल है, बहुत ही शक्तिशाली है। तो इसलिए ये जो टॉनिक बताया गया है, इसका शायद टॉनिक के बारे में रामचंद्र खां को पता नहीं था। तो उसने क्या किया, नित्यानंद प्रभु और भक्तों के आने पर उसको लगा कि मेरा घर गंदा हो गया, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे क्लीन करना पड़ेगा, इसे सफाई करना पड़ेगा। और मूर्खतावश उसने क्या किया, सब जगह को धोया। एक्चुअली उसने उस स्थान को नहीं धोया, उस व्यक्ति ने अपने गुड फॉर्च्यून को धो दिया। और हुआ क्या इसके बाद कि वहां के जो लोकल, जो वहां के जो राजा थे, उनको पता लगा कि ये जो व्यक्ति है रामचंद्र खां, ये प्रॉपर टैक्सेस पे नहीं करता। इसको तो हमने अथॉरिटी दी है कि बाकियों से टैक्सेस कलेक्ट करके हमें हम तक पहुंचाने हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसे मिस यूज कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस रामचंद्र खां को उसके घर से लेकर गए, साथ में उसकी फैमिली को भी, और पूरे गांव को जो राजा था उसने लूटा। मतलब क्या है, उनसे जो भी उनके पास था सब उसने ले लिया। तो लास्ट टाइम हमने इसी पॉइंट पे एंड किया था कि अगर कोई व्यक्ति भक्तों के प्रति अपराध करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भक्त के प्रति अपराध करता है तो ये मत सोचिए कि जो मिसफॉर्च्यून है वो उसके प्रति आएगा। जो मिसफॉर्च्यून है, जो दुर्भाग्य है, वो उसके परिवार को भी मिलेगा,
और जो लोग उससे कनेक्टेड हैं उनको भी मिलेगा, क्योंकि ये वैष्णव अपराध बहुत ही खतरनाक है। इसलिए हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि जो अमोघ थे, सार्वभौम भट्टाचार्य के जो दामाद थे, जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध किया, क्या अपराध किया चैतन्य महाप्रभु के प्रति, कि घर पर पहुंचे चैतन्य महाप्रभु के, और घर पर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा जमीन पे ना कुछ चींटियां चल रही हैं। अब पता नहीं आप लोग के वहां पर चींटियां जमीन पे चलती नहीं चलती, पर यहाँ पर तो बहुत है। और अगर गलती से थोड़ा सा भी कुछ गिर जाए ना, तो हर वैरायटी आती है, बड़ी वाली, बड़ी काली, छोटी काली, बड़ी लाल, छोटी लाल, बहुत सारी आती है, बहुत वैरायटी आ जाती है। तो जब वो घर पर पहुंचे अमोघ, तो उसने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के घर के प्रांगण में, घर के अंदर जमीन पर कुछ चींटियां चल रही हैं। और ये व्यक्ति इतना जजमेंटल था, इसने क्या बोलना शुरू किया कि कह रहे देखो, मतलब बाह्य रूप से ये दिखावा करते हैं कि मैं वैरागी हूं, मैं कुछ नहीं खा रहा, लेकिन चुपचाप बैठ के क्या करते हैं, मीठा खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, संदेश इत्यादि, लड्डू इत्यादि खाते होंगे। अच्छा, प्रमाण क्या है इसका, क्योंकि खाते खाते कुछ पार्टिकल्स गिर गए होंगे ना, तो वो जो पार्टिकल्स नीचे गिरे ना, उनको खाने के लिए अभी ये चींटियां आए। जैसे जजमेंटल मेंटालिटी देखिए, इससे अपराध मेंटालिटी कहते हैं। भाई मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैंने कहा दो प्रकार की मीटिंग्स होती हैं। एक होती है इष्ट गोष्ठी, अपने इष्ट श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करना, उनकी हम सेवाएं अच्छे से कैसे कर सकते हैं इस बारे में चर्चा करना ना, भक्तों को कैसे अच्छे सर्व कर पाए, गुरु के ऑर्डर्स को हम कैसे अच्छे से पालन कर पाए, इसके लिए हम मीटिंग करते हैं, उसको हम नाम देते हैं इष्ट गोष्ठी, अपने इष्ट के बारे में चर्चा करना। अब ऐसे लोग भी मीटिंग्स करते हैं, लेकिन इनकी इष्ट गोष्ठी नहीं होती, इनकी होती है ईर्षा गोष्ठी। ये क्या चर्चा करते हैं, ईर्षा की चर्चा करते हैं, मुझे उस भक्त में क्या पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि वो भक्त बुरा है, कई लोग, कई भक्त तो उस भक्त के ऊपर जान देते हैं, वो भक्त इतना अच्छा है, लेकिन क्या है, मेरी उसके साथ बनती नहीं है। अभी बहुत नेचुरल है कि हम, कोई कृष्ण तो है नहीं जो हम हर कोई हमारे प्रति आकर्षित होने वाला है। भाई हमेशा ऐसा रहेगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमें बहुत फेवरेबल नहीं लेके चलेंगे, या हमारे बिहेवियर से भी कई लोगों को हर्ट होगा। और हर कोई, देखिए स्कूल में भी, कॉलेज में भी जाते थे, तो हर कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। तो कुछ होते हैं जो बहुत हमारे आसपास रहते हैं, कुछ होते हैं जिनसे थोड़ा डिस्टेंस होता है, और कुछ लोग होते हैं जो हमारे से स्लाइटली हटकर ही रहते हैं। लेकिन हमें डिवोटीज के प्रति इन पॉइंट्स पे जजमेंटल नहीं होना, क्योंकि कभी कभी क्या है, वैष्णव समाज में भी हम लोग ना ग्रुप्स बना लेते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर इस बारे में बता रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कभी कभी दो भक्तों की लड़ाई होती है, एक भक्त इधर, दूसरा भक्त इधर, ये कहता है मैं ठीक हूँ, ये कहता है मैं ठीक हूँ। अब कुछ लोग होते हैं इस भक्त की साइड ले लेते हैं, कुछ भक्त होते हैं इस भक्त की साइड ले लेते हैं। तो पहले लड़ाई थी दो भक्तों के बीच में, अब लड़ाई हो गई दो ग्रुप्स के बीच में। इसलिए जब भी ऐसा कोई वाद विवाद हो, हमें दूर रहना चाहिए। मैंने देखा श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हमारे मंदिर में आए थे, उस समय दो भक्तों की लड़ाई ब्रह्मचारी आश्रम के बाहर हो रही थी। अभी जनरली कोई भी व्यक्ति आएगा ना, तो नेगेटिव मेंटेलिटी से देखता है। वो क्या देखता है कि क्या हमारा यार भक्त है, ये भक्त है कम भक्त है, मतलब ये कैसे भक्त है, ये मतलब ये भक्त होकर लड़ाई कर रहे हैं। उसने चाबी फेंक दी, मैं नहीं करूंगा सेवा, तुम गलत हो, आप गलत हो, ये गलत है, वो गलत है, लड़ाई चल रही थी। और हर कोई ना अपनी अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से कुछ ना कुछ विचार कर रहे हैं। और पास से ये महाराज जी निकल के गए, महाराज जी चैंटिंग कर रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, महाराज बोलते हुए निकल के गए, लीला लीला लीला, और ब्रह्मचारी आश्रम में चले गए। तो एक चीज, बहुत चीज समझ में आई, ही वॉज नॉट जजमेंटल, क्योंकि सारी लड़ाइयां सॉल्व करना ये हमारा खानदानी पेशा नहीं है, और हमें हर लड़ाई में पढ़ना है, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें हर भक्ति के कार्य में पढ़ना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। बट क्या, क्योंकि हम कलयुग के लोग हैं, स्वतः रुचि कलह में है हमारी, इसलिए क्या हम इन चीजों में फंस जाते हैं, लेकिन इन चीजों में फंसना नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि दो भक्तों की लड़ाई दो ग्रुप्स की लड़ाई बन के रह जाती है। इसलिए वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद डिवोटीज इन सच पॉइंट्स, ना, कि ये वाद का विवाद ना हो जाए इसमें। और जब भक्तों के बीच में भी हो, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस भक्त के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, क्या उस भक्त के बारे में चर्चा करना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि संसार की ना बेसिक टेंडेंसी बन गई, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की निंदा करता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की निंदा करता है, एक दुकान वाला दूसरे दुकान वाले की निंदा करता है।
कि निंदा करना ना कॉन्शियसनेस में आ गया, और ये इतना पार्ट ऑफ लाइफ हो गया कि जब हम एक ग्रुप में बैठ जाते हैं, 5-6 लोग बैठ गए, 5-6 प्रभु एक साथ हो गए, 5-6 माता एक साथ हो गई, स्वाभाविक होता है कि हम किसी भी भक्त के बारे में कमेंट मार देते हैं, किसी भी भक्त के बारे में चर्चा करने लग जाते हैं विदाउट नोइंग दिस, कि ये जो हम एक्ट कर रहे हैं, इसका इफेक्ट, इसका जो प्रभाव है कितना ही डेंजरस है। इसलिए जब भक्तों के समाज में आए तो हमेशा बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। सबसे पहले मंदिर में भक्तों के संग में आए तो पता होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए कि एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। एसोसिएशन का मतलब ये नहीं होता कि हमें प्रचार करना है, बोलना है। एसोसिएशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। एसोसिएशन का मतलब ये भी होता है कि हम एसोसिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, हम साथ में बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं, साथ में बैठ के हरि कथा सुन रहे हैं, साथ में कीर्तन में नाच रहे हैं, साथ में कीर्तन में ताली बजा रहे हैं, इससे भी एसोसिएट करना कहते हैं। हम ये हमेशा सोचते हैं कि जब तक बातें नहीं करेंगे ना, कुछ आधे घंटे 1 घंटे बैठते नहीं हम लोग, तब तक हमने एसोसिएट नहीं किया। ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बताते थे कि प्रीचिंग ऑल्सो डजंट मीन्स टू स्पीक। भक्ति सिद्धांत महाराज ने जब अपने कुछ शिष्यों को प्रचार करने के लिए भेजा, तो उन्होंने उनको बोला कि आप जाइए, प्रचार कीजिए, और अगर जरूरत लगे तो कुछ बोल लेना। हमें लगा कितनी ही अमेजिंग स्टेटमेंट है। आप प्रचार करने जाइए, अगर जरूरत पड़े तो कुछ बोल लेना। इसका मतलब क्या है? प्रीचिंग का मतलब बोलना नहीं होता। प्रीचिंग का मतलब अपने बिहेवियर से भी हम प्रीचिंग करते हैं। इसलिए हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कई लोग का आचरण बहुत अच्छा है लेकिन प्रचार अच्छा नहीं है। कई लोग का प्रचार बहुत अच्छा है लेकिन आचरण अच्छा नहीं। लेकिन असली भक्त की निशानी है, इसका आचार भी बहुत अच्छा होता है और इसका प्रचार भी बहुत अच्छा होता है। आचरण अच्छे का मतलब क्या है? इस भक्त का मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। एक बार गुरु महाराज से, सोनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से किसने प्रश्न पूछा, रशियन पंडाल में 2006 में, ये प्रश्न किसने पूछा महाराज से? महाराज जी से प्रश्न पूछा गया कि महाराज, आप इतने लंबे समय से, ऑलमोस्ट लाइक 40+ ईयर से आप कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है जिसमें आप इतना स्टेबल होकर कृष्ण भावना में प्रैक्टिस कर रहे हैं? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी भक्ति जो है वो ईसीजी ग्राफ की तरह चलती है। जैसे ईसीजी ग्राफ देखते हैं ना, कभी धड़कने ऊपर, कभी धड़कने नीचे, कभी धड़कने ऊपर, कभी धड़कन नीचे। हमारी भी ऐसा होता है, 2 दिन भक्ति ऊपर, फिर 3 दिन नीचे, फिर 3 दिन ऊपर, फिर 2 दिन नीचे, ऐसे ही चल रहा होता है। कभी दिल करता है, कभी माला उठाने का दिल नहीं करता। तो महाराज से किसने पूछा कि महाराज इतना एंथुसियाज्म, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु महाराज ना एंथुसियाज्म की मूर्ति है। महाराज से पूछा, महाराज इतना एंथुसियाज्म इतने सालों के बाद कैसे मेंटेन किया हुआ है आपने? मतलब क्या करते हैं आप? जैसे आजकल लोग सेलिब्रिटी से क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आपकी इतनी एज हो गई, आप क्या लगाते हैं मुंह पे जो आप अभी भी चमक रहे हैं, जो अभी भी आप जवान हैं? तो महाराज से उन्होंने प्रश्न पूछा कि इतना एंथुसियाज्म कैसे अभी तक मेंटेन है? महाराज ने बोला 2 चीजें हैं सिर्फ, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग साधना, अवॉइडिंग वैष्णव अपराध। स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग साधना, अवॉइडिंग वैष्णव अपराध। स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग साधना, अवॉइडिंग वैष्णव अपराध। ये याद रखिएगा 2 चीजें। इस क्लास से कुछ याद नहीं कर पाए, 2 चीजें याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग साधना, अवॉइडिंग वैष्णव अपराध। अगर किसी भक्त का भक्ति में उत्साह कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, इसका कारण सिर्फ एक ही है, अपराध हुई बे प्रचुर। अपराध तो जी प्रचुर मात्रा में हो रहे हैं, टनों टन हो रहे हैं, भर भर के हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उत्साह कम हो रहा है। चेकअप का समय आ गया, खतरे का घंटी है ये, मेरा उत्साह कम हो रहा है। चेक करवाओ अपने आप को कि क्यों उत्साह कम हो रहा है। भाई उत्साह तो एक ही तरीके से कम होता है, जब अपराध हो रहे हैं। तो कहाँ अपराध हो रहे हैं मेरे से? और विशेष रूप से ध्यान रखिए कि किसी वैष्णव के प्रति तो अपराध नहीं हो रहा है, चाहे वो नोइंगली हो, चाहे वो अननोइंगली हो, कि किसी भक्त के प्रति अपराध तो नहीं हो रहा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही इज द मोस्ट मैग्नानिमस इनकारनेशन, सबसे करुणामय अवतार है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जो व्यक्ति मेरे भक्तों के चरणों में अपराध करते हैं, उनके जीवन में स्वयं बाधा लाता हूं। अब सोचिए, जो महावदन्य अवतार हैं, वो अगर किसी के जीवन में बाधाएं लाएंगे, तो हमारे बचने की आशा ही क्या बची है? क्या बचने की आशा बची है? जो पतित पावन है, अगर वही सहायता नहीं करेंगे तो हमारी उम्मीद ही क्या बची है? इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णव की डीलिंग में हम वैष्णव के प्रति अपराध ना करें। अगर हमारी अथॉरिटी नहीं बनती तो किसी भक्त के बारे में चर्चा करने की भी जरूरत नहीं।
कि वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। अगर किसी को गलत करता भी देख लेते हैं तो ये देख लीजिए कि उनकी अथॉरिटी कौन है। बस उनको ना इन्फॉर्म करके साइड हो जाइए, फॉलो भी मत कीजिएगा कि उन्होंने बात की नहीं की उनसे, बस। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो लीला 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 बोलिए और निकलिए वहां से बाहर, बस। लेकिन फंसने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि एक बार ये अपराध के चक्रव्यूह में फंस गए ना तो ये डुबा के ही रहेगा। ये इतना भारी है। ये पहले ही हम दलदल में है भौतिक संसार के, ऊपर से अपराध का पत्थर रख लिया हमने ऊपर, हमारे बचने की जो बची कुछ संभावना है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपराध के प्रति केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा, अपराध किन के प्रति? सीनियर्स के प्रति, गुरुजनों के प्रति, इक्वल्स के प्रति? नहीं, अपराध हर भक्त के प्रति। जो नया भक्त आया है उसके प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए, जो जूनियर्स हैं उनके प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है चैतन्य लीला में आता है एक भक्त के बारे में जिनका नाम था रामचंद्र पुरी। ये शिष्य थे माधवेंद्र पुरीपाद के, और माधवेंद्र पुरीपाद के कई शिष्य थे, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, ईश्वर पुरीपाद जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, और रामचंद्र पुरी। ऐसे कई महान शिष्य थे रामचंद्र पुरी जी के। तो ओ आई एम सॉरी, माधवेंद्र पुरी के, है ना, माधवेंद्र पुरीपाद के ये कई शिष्य थे, रामचंद्र पुरी, ईश्वर पुरीपाद, और नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, कई महान शिष्य थे। लेकिन रामचंद्र पुरी क्या करते थे? भक्तों को प्रसाद पर बुलाते थे, भक्तों को बोलते थे आइए प्रसाद पे आइए, प्रसाद पे आइए। भक्त लोग बैठते थे, उनको अपने हाथों से सर्व करते थे प्रसाद। जब भक्तों का बिल्कुल पेट भर जाता था तो आते थे दोबारा और राइस डाल देते थे और सब्जी डाल देते थे। वो भक्त लोग कहते थे ओ और खाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से भक्त खाते थे क्योंकि प्रसाद फेंकना तो है नहीं, अब इतना जबरदस्ती डाल दिया इन्होंने, क्या करें, खाना पड़ेगा। जब वो खा लेते थे तो और डाल देते थे। जब भक्त इतना खा चुके होते थे कि अब उनसे उठा भी नहीं जा रहा, हिला भी नहीं जा रहा होता था उनसे, जब ऐसी कंडीशन होती थी, फिर रामचंद्रपुरी आते थे पीछे से, कहते थे ये देखो ये हाँ, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, हाँ? ये है जी महाप्रभु के भक्त, वैराग्य विद्या, ये कितना खाते हैं, देखो कितना खाते हैं। और सारे भक्त इतने हैरान होते थे कि मतलब क्या बिहेवियर है, कितना गंदा स्वभाव है। भक्त लोग बहुत हैरान होते थे। अच्छा, तो क्या रामचंद्रपुरी ने भक्तों के प्रति अपराध किया तो ये फिनिश हो गया? नहीं। जो भक्तों के प्रति अपराध करता है एक दिन अपने गुरु में भी दोष देखने लगता है। शिक्षा गुरु में दोष देखने लगेगा, दीक्षा गुरु में भी दोष देखने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने भक्तों के प्रति अपराध किया है, उसकी मेंटालिटी अपराध वाली हो गई है। प्लीज आप सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है, ये मेंटालिटी अपराध वाली नहीं होनी चाहिए। फिर रामचंद्रपुरी एक बार अपने गुरु के पास जाते हैं, माधवेंद्र पुरीपाद के पास। बस वो नित्य लीला प्रविष्ट होने ही वाले थे, तो अपनी लीलाएं समाप्त कर रहे थे वो। तो उस समय राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा में, विरह भाव में माधवेंद्र पुरीपाद रो रहे थे। He was weeping like anything. भगवान के विरह में रो रहे थे। उस समय रामचंद्रपुरी घुस गए वहां पर। रामचंद्रपुरी ने अपने गुरु को रोते हुए देखा और क्या बोलते हैं? कहते हैं गुरुदेव, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षत। भाई जो व्यक्ति ब्रह्मभूत में स्थित है, he never laments, he never hanker। भाई अगर आपके अंदर लेमेंटेशन और हैंकरिंग अगर आ रही है तो आप क्या करो, ब्रह्म पर ध्यान लगाओ। अब देखिए अपराध मेंटेलिटी क्या है, गुरु को भी, गुरु के प्रति भी जजमेंटल हो गए और गुरु को एडवाइस करने निकले। जस्ट इमेजिन करके देखिए, गुरु को एडवाइस कर रहे हैं, और क्या एडवाइस कर रहे हैं, थर्ड क्लास एडवाइस भी देखिए। चलो एडवाइस में भी तो देखो कुछ अच्छा होना चाहिए। एडवाइस भी क्या कर रहे हैं? भ्रम पर ध्यान लगाओ, निर्विशेष भ्रम पर। माधवेंद्र पुरीपाद ने सभी अपने शिष्यों को बोला कि इस व्यक्ति को यहां से बाहर निकालो, अगर मैं इसका मुख देखते हुए शरीर छोड़ूंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो उनके गुरु ने उनको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, क्या अपराध यहां पर रुका? नहीं। पहले भक्तों के प्रति अपराध किया, फिर गुरु के प्रति अपराध किया, और इसके बाद अपराध क्या हुआ? अब जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति भी अपराध करते हैं। तो इसलिए अपराध विचार नहीं बन जाना चाहिए हमारा। वी आर हेयर टू सी गुड इन डिवोटीज ना। देखो भक्तों के ना, कुछ भक्तों को कुछ अपने नियम बनाने चाहिए ना, जैसे चैंट एंथुसियास्टिकली, प्रीच वाइग्रसली, और साथ में क्या है, लव डिवोटीज
अनकंडीशनली, भक्तों से जो प्रेम करें अनकंडीशनल लव करें। जब हम कुछ कंडीशंस रख लेते हैं ना, देखिए आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि कई बार कई भक्त हमें अच्छे लगते थे, आज अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जब नए नए हमारा हम उनको जानना शुरू किया था तो हमारे रिलेशन के बीच में कंडीशंस नहीं थी। आज हमारे रिलेशन के बीच में कंडीशंस बहुत सारी आ गई हैं। ये मेरा दोस्त है, अगर मेरे लिए ये चीजें करेगा तो देन ही इज माय गुड फ्रेंड, तब ये अच्छा भक्त है, नहीं तो ये अच्छा भक्त ही नहीं है। लव डिवोटीज अनकंडीशनली, कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। जब आप कंडीशंस लगा देंगे ना बीच में, तो फिर क्या है, आपको उनको सही और गलत देखना पड़ेगा आपको। तो नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन इस लीला से विशेष रूप से हम एक चीज सीखनी चाहिए हमें। ये जो रामचंद्र खां ने जो वैश्य को भेजा था, देखिए रामचंद्र खां ने वैश्य को क्यों भेजा था वहां पर, क्योंकि रामचंद्र खां से ज्यादा फेमस हरिदास ठाकुर हो गए थे, ज्यादा फैन फॉलोइंग उनकी थी, ज्यादा लोग उनके साथ खड़े थे। अब रामचंद्र खां के साथ कोई नहीं खड़ा था, और हरिदास ठाकुर ने जो वैश्या थी उसको बताया था कि मेरे को 3 दिन पहले ही पता था कि रामचंद्र खां ने आपको यहां पर भेजा है ताकि मेरी भक्ति से आप मुझे गिरा सके। इसका मतलब क्या है, हरिदास ठाकुर को पता था कि उनके प्रति गलत कर रहे हैं। चाहते तो हरिदास ठाकुर भी टिट फॉर टैट कर सकते थे, लेकिन गुरु महाराज एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, इसे प्लीज नोट कीजिएगा। गुरु महाराज हमेशा बताते हैं कि नहले पे दहला मारना, टिट फॉर टैट इज नॉट अ वैष्णव कल्चर। कोई गलती कर रहा है और उस गलती के बदले हम भी गलत करें, तो हम तो ज्यादा बड़े गलत हो गए ना। तो ये नहले पे ढहला मारना ये वैष्णव कल्चर नहीं। अगर हम देख रहे हैं कि कोई हमारे प्रति गलत कर भी रहा है, तो आप ये सोचिए कि मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिल रहा है, एंड सिंपली टॉलरेट इट। बट बदला लेने का, उसने मेरे प्रति गलत किया है, अब मैं उसके प्रति गलत करूंगा, फिर वो आपके प्रति गलत करेगा, फिर मैं उसके प्रति गलत करूंगा, तो ये पुश्तैनी लड़ाई बन के रह जाएगी फिर। तो हरिदास ठाकुर ने इसमें क्या दिखाया कि हरिदास ठाकुर उस व्यक्ति के प्रति भी एनवियस नहीं है जो हरिदास ठाकुर के प्रति एनवियस है। एंड दिस इज वैष्णव कल्चर, ये वैष्णव कल्चर है। इससे कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अधिक अपने आप को नीच मानना। इससे कहते हैं सहनशील बनना ना, तरोरपि सहिष्णुना। जो व्यक्ति आपके प्रति एनवियस है उसके प्रति भी एनवियस ना होना, ये महान गुण महान भक्तों में होता है। और हमने देखा है कई बार ऐसे डिवोटीज को, जो व्यक्ति उनके प्रति द्वेष करते हैं और उनके प्रति द्वेष नहीं करते, श्री कृष्ण उनकी सहायता करते हैं कि वो जीवन में प्रगति कर सके भक्ति। लेकिन जो भक्तों के प्रति द्वेष भावना रखते हैं, श्री कृष्ण ये एश्योर करते हैं कि ये कभी बड़े नहीं आते, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये और भक्तों के प्रति अपराध करेगा। इसलिए वन नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने एक ब्राह्मण को, अपनी सभा में एक ब्राह्मण बैठे थे, तो राजा ने उस ब्राह्मण से क्वेश्चन पूछा। राजा कहते हैं कि मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपके जो भगवान है वो अपने धाम में क्या करते हैं। अब ये ब्राह्मण कहता है हमारे भगवान धाम में करते क्या? बड़ा कंफ्यूज हो गया कि भगवान धाम में करते क्या है। कह रहा मैं आपको ना सोच के उत्तर दूंगा राजा जी, मैं आपको सोच के उत्तर दूंगा। राजा कहता ठीक है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, कल आप मुझे इसका उत्तर देना कि आपके जो भगवान है धाम में क्या करते। कहता डन, मैं आपको कल सोच के बताऊंगा। रात को ये ब्राह्मण अपना बोरिया बिस्तरा लेके, अपना बैग लेके चुपचाप भाग रहे थे वहां से। रास्ते में एक मोची ने देख लिया, कहता है ब्राह्मण देवता हरे कृष्णा, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? कह रहे क्या बताऊं, राजा ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा मेरे से, मेरे पास उसका उत्तर है ही नहीं। मैं नहीं उत्तर दूंगा, एक तो बेइज्जती होगी, फिर राजा दंड भी दे सकती, तो मैं तो चुपचाप यहां से भाग रहा हूँ। मोची कहता है क्या प्रश्न था वो? ब्राह्मण कहता है रहने दे भाई, और जब मैं नहीं दे पा रहा तू कैसे देगा उत्तर इसका, रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। मुझे कहता है बताइए तो सही, आप बताइए तो सही क्या उत्तर है इसका, मतलब क्या प्रश्न पूछा राजा ने। कहते हैं राजा ने ये प्रश्न पूछा कि आपके जो भगवान है वो धाम में क्या करते हैं। कहता है ओ ठीक है। तो कहता है ठीक है ब्राह्मण देवता आप जाइए, कल आपके बदले मैं चले जाऊंगा सभा में। ब्राह्मण कहता है भाई तेरी मर्जी, भगवान बचाए तुझे। ये बोलकर ब्राह्मण चले गए।
अगले दिन राजा सभा में पूछता कि कहते वो ब्राह्मण कहाँ है जिन्होंने हमारे प्रश्न का उत्तर देना था। तो ये मोची जो था खड़ा हो जाता बीच में आके, कहते हैं वो ब्राह्मण ने मुझे बोला है कि इतना आसान है ये आंसर इसका, मैं क्या उत्तर दूंगा, ये तो एक मोची दे सकता है। मैं मतलब ये एक ब्राह्मण क्या देगा, ये तो कोई भी साधारण व्यक्ति भी उत्तर दे सकता है इसका। तो राजा कहता ठीक है फिर तुम बताओ, तुम्हारे जो भगवान है अपने धाम में क्या करते हैं, तुम बताओ। कहता राजा जी मैं आपको इसका उत्तर तो दूं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कहते क्या प्रॉब्लम है इसमें। कह रहे देखो, प्रश्न आप पूछ रहे हैं उत्तर मैं दे रहा हूं, मतलब क्या है, टीचर का पोस्ट मेरा है, स्टूडेंट का पोस्ट आपका है। ऊंची गद्दी पे आप बैठे, नीची गद्दी पे मैं हूं, नीचे मैं खड़ा हूं। कह रहे कॉम्बिनेशन ही जस्ता ही है। तो आप नीचे आइए, प्रश्न पूछने वाले को नीचे होना चाहिए, उत्तर देने वाले को ऊपर होना चाहिए। अब राजा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सभा के बीच में फंस गया राजा, अब क्या करें, उत्तर भी चाहिए उसको और इसने फंसा दिया। तो राजा अपनी तलवार पर हाथ लगाता हुआ सीढ़ी से नीचे उतर रहा है अपने सिंहासन से, और घूरते हुए जा रहा है उस मोची को कि उत्तर नहीं दिया तो फिर तेरे को बता। तो अब ये मोची ना ऊपर जाके राजा के सिंहासन पर जाके बैठ गया फर्स्ट टाइम, और हाथ उठा के कहता है पूछिए क्या प्रश्न है आप। राजा कहता है मुझे बताओ कि तुम्हारे जो भगवान है वो अपने धाम में क्या करते हैं। मोची कहता है हमारे भगवान धाम में एक ही चीज करते हैं, अहंकारी को नीचे उतारते हैं और विनम्र को ऊपर चढ़ाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है कि जो व्यक्ति अहंकार में जीता है, वन हु इज नॉट हम्बल, वन हु इज नॉट टॉलरेंट, वन हु इज एनवियस टुवर्ड्स वैष्णवास, जो द्वेष रखते हैं, जो विनम्र नहीं है, भगवान उनको क्या करते हैं, नीचे उतारते हैं। और जो व्यक्ति विनम्र है, भगवान क्या करते हैं, उनको ऊपर चढ़ाते हैं। ये एक ही काम करते हैं भगवान अपने धाम में बैठे हुए। जो विनम्र है उसको बढ़ाएंगे, जो अहंकारी है उसको गिराएंगे। और सोच के देखिए, भगवान ने इंद्र के मान को नहीं चलने दिया, ब्रह्मा जी के मान को तोड़ दिया, गोपियों और राधा रानी को भी मान आ गया था रासलीला में, भगवान ने उनको भी स्वीटली पनिश किया। मैं पनिश नहीं करना कहूंगा, पर ये लीला का पार्ट था उसमें, बट कृष्ण डिसअपियर हो गए। अब जब सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के प्राइड को भगवान ने बर्दाश्त नहीं किया। हम छोटे मोटे प्यादे, हम लोग घमंड लेके बैठे हुए हैं कि मेरा घमंड चलेगा, है किसी का नहीं चलेगा। भगवान हर किसी का कृष्ण करेंगे। इसलिए क्या है, वन नीड्स टू प्रैक्टिस दिस टॉलरेंस इन हिज लाइफ। ये सहनशील, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनना। वृक्ष जितना सहनशील भी नहीं बताया गया, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनना। सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, वृक्ष खड़ा रहता है, ही नेवर कंप्लेन्स। फिर क्या है, कई लोग को शेल्टर देता है, फ्रूट्स देता है, फ्लावर्स देता है, कंप्लेंट नहीं करता, कभी नहीं कहता मेरे को कुछ दो, मेरे लिए भी कुछ होना चाहिए था। इनफैक्ट व्हेन ही डाइज, जब उसको काटा जाता है तो अपनी वुड्स भी देता है, स्टिल ही नेवर कंप्लेन्स। तृणादपि सुनिचेन, तृण से भी अधिक विनम्र बनना है, पेड़ से भी अधिक सहनशील बनना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने कई संगी गणों के माध्यम से कई चीजें हमें सिखाई हैं, और विशेष रूप से जो टॉलरेंस की क्वालिटी है वो सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने चूज किया नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर को। एक्चुअली हरिदास ठाकुर जहां भी, जिस भी स्थान पे जाते थे ना, उनसे द्वेष करने वालों की संख्या भी वहां पर होती थी। जैसे एक बार काजी को और नवाब को पता लग गया कि ये व्यक्ति, एक हरिदास नाम का एक व्यक्ति है, जो मुस्लिम परिवार में जिसका जन्म हुआ है, लेकिन क्या करता है, ये हरे कृष्णा का प्रचार करता है, ये हिंदुओं का प्रचार करता है। तो उन्होंने क्या किया, उनको बुलाया अपने पास। ध्यान समझना इस बात को, उनको बुलाया अपने पास, और इस भावना से दोनों क्रोध में बैठे हुए थे कि जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे, ये व्यक्ति जो हरिदास नाम का है, जो हिंदुओं का प्रचार कर रहा है, जो हरे कृष्णा का प्रचार कर रहा है, जैसे ही यहाँ पर आएंगे हम क्या करेंगे, पनिश करेंगे, सजा देंगे, दंड देंगे इसको। पर हरिदास ठाकुर जब उस राजा के, नवाब के महल में घुस रहे होते हैं, तो एक्चुअली जेल के रास्ते से आ रहे होते हैं। और बहुत ही सुंदर टीचिंग है, ध्यान से समझेगा इस बात को। जितने भी वहां पर प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, एक्चुअली वो कैदी नहीं थे, उनकी सिर्फ गलती एक ही थी कि वो भक्ति करते थे। जैसे आजकल हम देखते हैं बांग्लादेश में जो हो रखा है ना, कि भक्ति कर रहे हो, इसका मतलब ये सबसे बड़ी सजा है आपके लिए।
तो क्या ये क्या करते थे, भक्ति करते थे, इसलिए काजी ने, नवाब ने क्या किया था, उनको बंदी बना के रखा हुआ। और जब हरिदास ठाकुर उस प्रिजन हाउस से निकल के जा रहे थे, जेल से निकल के जा रहे थे, सभी लोग बिल्कुल जेल के कॉर्नर पर आ गए। किस लिए? हरिदास ठाकुर के दर्शन करने के लिए, कि आज हमारा परम सौभाग्य है, हमें हरिदास ठाकुर के दर्शन करने की जरूरत, दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हर कोई दर्शन के लिए ललायित था, और इस प्रकार से जेल के बिल्कुल एज पर आ गए, जंगला जहां पर होता है वहां तक आ गए सब। और हरिदास ठाकुर ने जब प्रिजनर्स को देखा, कैदियों को देखा, तो हरिदास ठाकुर ने मुस्कुराते हुए उनको आशीर्वाद दिया कि जिस अवस्था में हो उस अवस्था में बने रहो। अब जैसे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा ना ये आशीर्वाद, तो वैसे उन कैदियों को भी समझ नहीं आया आशीर्वाद, कि मतलब एक कैदी की एक ही इच्छा होती कि कोई निकाल लो यहां से बाहर। ये कैसा आशीर्वाद था कि जिस अवस्था में उस अवस्था में बने रहो। और हरिदास ठाकुर भी उनके चेहरे देख के समझ गए कि मेरा आशीर्वाद इनको समझ ही नहीं आया। इसलिए हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, कह रहे हैं मैंने आपको ये आशीर्वाद दिया है जिस अवस्था में बने रहो। इसका अर्थ ये है कि इस समय जो मेंटल स्टेट है, जो मेंटल कॉन्शियसनेस है आपकी, जो आपके अंदर पागलपन है, एक भक्त के दर्शन करने का, एक भक्त का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। एक बार दर्शन कर लिया बस, जी भर के देख लिया भक्त को, बस उससे भक्ति बढ़ जाएगी। ये जो आपका एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को, ये जो आपका बिहेवियर है, जो स्वभाव है, ये हमेशा बना रहे, ये मैंने आशीर्वाद दिया। क्योंकि प्रभुपाद जी अपने बुक्स में कहते हैं, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। ये हमारे स्किल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमारी नॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। उस भक्त का रवैया क्या है, क्या भाव है उसका चीजों को देखने का, इस पे निर्भर करता है कि कितनी प्रगति करेगा। जैसे जो गुड मेंटेलिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई की चीज देखते हैं और वापस आ जाते हैं। जो फॉल्स मेंटालिटी के होते हैं, जो पढ़ने के लिए नहीं गए, वो क्या देखते हैं कि इंजॉयमेंट कहां पर है, छोटी दीवारें कहां पर है, बंक कहां से कर सकते हैं हम स्कूल को, एंड दे सी मेनी अदर थिंग्स। उसके बेसिस पे जज करते हैं कि स्कूल वाज गुड और नॉट। तो उसी प्रकार से भक्ति में प्रगति करने का एक ही मापदंड है, उस भक्त का एटीट्यूड क्या है। इससे जब हम भक्ति में किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, या कोई हम किसी को पोस्ट दे रहे हैं ना, आगे सेवा करने की, चाहे वो मैनेजरल पोस्ट हो, चाहे वो लीडरशिप पोस्ट हो, हमें देखना चाहिए कि इसका एटीट्यूड कैसा है, इसका रवैया कैसा है। क्या ये चीजों को सेवा के रूप में लेके चलता है, या फिर उसको बड़ा अच्छा लगता है उसको ना, मतलब हाउ टू से, मतलब उसको बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब उसकी एक उसकी चलती है अब यहाँ पर ना, उसको पोस्ट पर आकर अपनी बातें मनवाकर बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, सर्विस एटीट्यूड। इनफैक्ट जो लेक्चर देने वाले स्पीकर्स भी क्यों नहीं है, उनके अंदर भी भावना होनी चाहिए कि हमें भक्तों की सेवा करनी है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। लेक्चर देने का उद्देश्य भी वैष्णवों की सेवा होनी चाहिए, मंदिर सफाई करने का उद्देश्य भी वैष्णवों की सेवा होनी चाहिए, कि वैष्णव बैठेंगे। डीटी वर्शिप भी ऐसे करना चाहिए, मन में ध्यान रख के भगवान की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन भक्त लोग दर्शन करेंगे तो कितने खुश होंगे भक्त दर्शन करके। मैं बेस्ट दर्शन करूंगा, भक्त लोग रिमेम्बर कर पाएंगे कृष्ण को। ऐसे क्या है, गुड एटीट्यूड से हम अपनी लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को हम कृष्णमयी बना सकते हैं हम लोग। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कभी कभी जब ठीक से भक्ति प्रैक्टिस नहीं की जाती, तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ माइनस कृष्णा चल रही होती है। तो स्पिरिचुअल लाइफ माइनस कृष्णा नहीं चलनी चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ प्लस कृष्णा चलनी चाहिए। कृष्ण होने चाहिए हर स्थिति की। तो जो मैं आपको कथा सुना रहा था, स्टोरी सुना रहा था, कि नवाब और चांद काजी ने हरिदास ठाकुर जी को बुलाया, और जेल के रास्ते से निकलते हुए हरिदास ठाकुर अब उनके महल में जा रहे हैं, और ये दोनों गुस्से में बैठे हुए हैं वहां पर, कि ये व्यक्ति मुसलमान जैसे महान परिवार में इसका जन्म, और ये नीच काम कर रहा है, हिंदुओं वाला, हिंदुओं के नाम का प्रचार कर, हिंदुओं के भगवान का प्रचार कर, हम इसे दंड देंगे, आने दो इसको, आने दो, हम इसको दंड देंगे, बख्शेंगे नहीं हम इसे। गुस्से में बैठे हैं सब दोनों। और जैसे ही हरिदास ठाकुर उनके सभा में घुसते हैं, उनके महल में घुसते हैं, उनके कक्ष में घुसते हैं, और ये दोनों देखते हैं हरिदास ठाकुर को, तो इनका हृदय पिघल जाता है।
कि दंड गुस्से में जो बैठे हुए थे, सजा देनी है हमारे को, इनका भाव बदल जाता है। और ये क्या करते हैं, हरिदास ठाकुर जी को आसन देते हैं बैठने के लिए, कहते हैं बैठिए आप, और फिर प्रेम से बात करने लगते हैं। कहते हैं देखिए, सौभाग्य से आपका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। ये नीच हिंदुओं जैसे ये आपको प्रचार नहीं करना चाहिए, आपको प्रचार करना चाहिए अपने धर्म का। अगर आप अपने धर्म का प्रचार करेंगे, विल गिव यू ऑल फैसिलिटीज। अब देखिए, अगर इस स्थिति में अपने आप को बिठा लीजिए हरिदास ठाकुर जी की स्थिति में, अगर हम उस परिस्थिति में बैठे हों और सामने से कोई व्यक्ति हमारे को ऐसे बोले, और हमें पता है कि काजी खतरनाक व्यक्ति है, नवाब खतरनाक व्यक्ति है, ना बोला तो एक ही दंड है, मृत्यु दंड, जो हम देख रहे हैं आजकल बांग्लादेश में जैसे हो रहा है ना, डिवोटीज के साथ। पर हरिदास ठाकुर क्या है, उन्होंने कॉपरेट नहीं किया। हमें कॉपरेट भक्तों के साथ करना है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमें अपनी निष्ठा बनाई रखनी है भक्ति। हरिदास ठाकुर ने नहीं बोला नहीं नहीं, टाइम प्लीज सर्कमस्टांस के हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए। हाँ, कई लोग कहते हैं ना जी, टाइम प्लीज सर्कमस्टांस के हिसाब से एडजस्ट कर लो। हरिदास ठाकुर ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो इंसिस्ट करते रहे। लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या किया, जब काजी ने उनको चैलेंजिंग वे में ही बोला कि हम आपको दंड देंगे, तो हरिदास ठाकुर ने यह जवाब दिया कि अगर आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे, फिर भी हर टुकड़े में से एक ही आवाज आएगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने बोला और रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं, आई विल प्रीच हरे कृष्णा ओनली, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। तो जब इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने बोला, तो नवाब ने काजी की तरफ देखा और बोला कि क्या करना है इस जानवर के साथ। देखिए हरिदास ठाकुर के लिए क्या कह रहे क्या करना है इस जानवर के साथ। काजी ने बोला एक ही चीज करनी है, मृत्यु दंड, बट नॉट एन इजी डेथ, आसान मृत्यु नहीं, 22 बाजारों में पीटो इसको, 22 बाजारों में पीटो। अब हम भी अगर ऐसी बात सुनते ना कि मैं मारा जाएगा, तो हम कुछ ना जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। पर हरिदास ठाकुर ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि अभी तो देखिए हमारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे सामने कोई नवाब और काजी नहीं बैठे, हमारे सामने ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि किसी की फैमिली में माता जी भक्त हैं, प्रभु जी भक्त नहीं है, कहीं प्रभु जी भक्त है, माता जी भक्त नहीं है। वो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है बस। पर उन छोटी छोटी सी प्रॉब्लम में हम लोग घुटने टेक देते हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं भक्ति, हम लोग हार मान जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। किसी पड़ोसी ने बोल दिया, है ना, जैसे मैं भक्ति में जब जुड़ा था, तो मैं एक बार बीमार था, एंड आई वाज नॉट इवन 18, मैं 18 साल का भी नहीं था। तो मैं, बच्चे होते ना, मतलब माँ के साथ ही डॉक्टर के पास जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। तो थे भी हिंदुस्तान इंडियन किड्स, तो बिना माँ के तो कहीं गए नहीं कभी। तो मम्मी के साथ गए, तो वहां पर डॉक्टर के पास, और जो डॉक्टर था जिसके पास गए, उसने मेरी शक्ल देख के, तिलक देख के बोला, कह रहा आपका बेटा हरे कृष्णा में जा रहा है, कह रहे इसको रोक लो, इसको बचा लो। कह रहे इसको इसको बचा लो आप, ये उन्हीं का हो जाएगा। और उस समय मेरे मदर डिवोटी नहीं थे, है ना, तो दैट वाज द कंडीशन ना, जस्ट सोच के देखिए, दैट वाज द कंडीशन। तो क्या है, अब हर कोई रोकेगा, और हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कोई हल्का सा गलत बोल दे, किसी पड़ोसी ने बोल दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया, छुप छुप के माला करते हैं, हाई कोई देख ना ले, किसने देख लिया मैं हरे कृष्णा वाला हो गया, मैं माला करता हूँ, लोग कहेंगे तू माला करता है। अरे ये तो बूढ़ों बुड्ढों का काम है ये अभी तो जवान है, अभी तो तुम, अभी माला करने की कोई जरूरत नहीं है। भक्ति तब की जाती है जब आंखों से दिखाई ना दे, तब भगवान के दर्शन किए जाते हैं। जब कानों से सुनाई ना दे, तब कथा सुनी जाती है। जब शरीर में, पीठ में, पैरों में हिम्मत ना हो परिक्रमा करने की, मंदिर जाने की, तब चल के जाया जाता है, उस समय भक्ति की जाती है। अभी भक्ति की उम्र थोड़ी है, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बट भक्ति में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ये हरिदास ठाकुर ने इस लीला से दिखाया। और क्या बता रहे हैं देखिए, काजी और वो गुस्से में बैठे और पता मृत्यु दंड दे रहे हैं, 22 बाजारों पीटेंगे, बट ही एक्सेप्टेड। और क्या कह रहे हैं, कह रहे खंड खंड भी कर दोगे ना, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, हर टुकड़े में से मेरे शरीर के हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज आएगी, बट मैं ये छोड़ूंगा नहीं, आई नॉट लीव इट।
मैं छोड़ूंगा नहीं। और जो दंड देने वाले थे, जो है ना, वो जब आए और उन्होंने पीटना शुरू किया हरिदास ठाकुर को, चाबुक से, लाठी से पीटना शुरू किया, तो आसपास जो लोग खड़े थे सबने रोना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो वो दंड देने वालों के पैरों में गिर गए, कह रहे प्लीज आप इसे, इन्हें नहीं मारिए आप, ये तो बहुत ही महान व्यक्ति हैं हरिदास ठाकुर जी, इन्हें मत मारिए आप मुझे मारिए, मुझे पीटिए, आप मुझे मार दीजिए, इनको मत मारिए आप। कुछ लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं हम, हमारा जो भी है, हमारा घर संपत्ति जो भी हमने आज तक पूंजी कमाई है, आप सारा ले लो, सब कुछ रख लो, लेकिन प्लीज इनको मत मारो, ये तो बहुत ही महान है, ये भक्त है, ये इनको प्लीज मत मारो आप। इससे एक लेसन लेना चाहिए हमें कि अगर भक्त के साथ गलत हो रहा है, वन शुड कम फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट दैट डिवोटी। उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भक्त भक्ति में गिर गया ना, अपनी पोजीशन से नीचे आ गया, इसका मतलब है आपकी जरूरत सबसे ज्यादा इस समय उस भक्त को। तो इस समय उस भक्त को छोड़िए मत। माया बहुत स्ट्रांग है, जो उसके साथ हुआ है वो आपके साथ भी एक दिन हो सकता है। इसलिए क्या है, दिस इज द राइट टाइम टू बी विद दैट डिवोटी जो भक्ति में कमजोर चल रहा है। छोड़ना नहीं है उस भक्त को। बस एक एक भक्त कृष्ण के लिए वैल्यूएबल है, प्रभुपाद जी के लिए वैल्यूएबल है, कीमती है, जाने नहीं देना किसी को ऐसे। तो सारे के सारे जितने भी आसपास के नगरवासी थे, सब चरणों में गिर गए उनके, और भीख मांगने लगे लिटरली कि प्लीज मत मारो। लेकिन ये पीटते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं, 1 बाजार, 2 बाजार, 3 बाजार, 4 बाजार, 5 बाजार, 10 बाजार, पीटते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं, 22 बाजारों तक पीटते 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 आखिरी में हरिदास ठाकुर बैठे थे आराम से और चैंटिंग कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सारे के सारे जो मारने वाले थे, ये अधमरे पड़े हुए, मार मार के थक गए, मार मार के थक गए, मार मार के थक गए। और क्या कहते हैं हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि देखो, आप तो भगवान के भक्त हैं, महान भक्त, हम समझ गए हैं, आज तक हमने जिसको भी पीटा, 2 बाजार नहीं तो 3 बाजार, बस वो मर गया, उसे शरीर छोड़ दिया। 22 बाजारों में हमने आपको पीटा, आपको कुछ नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुई आपको। और इतना तो छोड़िए, आप हमारी तरफ देख के ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे आपको हमारे ऊपर दया आ रही है। तो अगर आप सच में हमारे पे दया करना चाहते हैं तो प्लीज आप मर जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं मरे तो काजी और नवाब हमें और हमारे पूरे खानदान को मार देंगे। आप देखिए हरिदास ठाकुर का इसमें स्वभाव। हरिदास ठाकुर ने बोला कि मेरे जीने से आपको प्रॉब्लम होगी, ओ ठीक है मैं मर जाता हूं। और लाइफ के सारे सिम्टम्स बंद कर दिए, कोई सांस नहीं आ रही, कोई दिल की धड़कन नहीं है, कोई नब्ज नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा, सब बंद कर दिया। यही इंस्टेंस हम देखते हैं, है ना, भागवतम में भी आता है कि जब इंद्र दधीची मुनि के पास गए, उनने बोला कि मुझे वृतासुर को मारना है। भगवान विष्णु ने बोला है कि आपकी आपकी जो हड्डियां है ना, वजन कर करके बहुत वो हो गई हैं, पक गई हैं ये, आप मर जाइए, मैं आपकी हड्डियों से वज्र बनाऊंगा, उससे मैं वृतासुर को मारूंगा। सोच के देखिए, आप में से प्रभु जी माता जी को कोई बोले कि आप मर जाइए, आपकी हड्डियों का मैं वज्र बनाऊंगा। हम तो बोलेंगे तू मर, तेरा खानदान मरे, मैं क्यों तेरे पीछे मरूं। हम डायरेक्टली बोलेंगे, मतलब मैं क्यों मरूं ना, भाई तेरी जरूरत है, तेरी हेड है, तुझे कैसे करना है, यू हैव टू सी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हम बोलते हैं, कहना मैं क्या करूं इसमें, मेरी प्रॉब्लम है। नहीं, एक भक्त के लिए किसी की भी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम होती है, समझिए इस बात को, एक भक्त के लिए किसी की भी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम होती है। दधीची मुनि ने अपना शरीर छोड़ त्याग दिया, किस लिए, कि मैं मर जाऊंगा, मेरी हड्डियों का ये वज्र बनाएंगे और वृतासुर को मारेंगे। ये देखो ये डिवोटीज किस लेवल की होती है। तो डिवोटीज वैसे नहीं होते जैसे हम लोग हैं आजकल, छुई मुई का पेड़, छोटी सी बात किसने कुछ बोल दी, किसने हमारी बात नहीं मानी, इस पे नाराज हो गए, दुखी हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, ना ना, ये भक्तों के इसमें कोई लक्षण नहीं है। इसमें भक्तों वाले भक्ति के कोई लक्षण नहीं है। भक्त तो महानता दिखाते हैं, जैसे दधीची मुझे दिखाई। और हरिदास ठाकुर को देखिए, कह रहे मेरे जीने से आपको प्रॉब्लम होगी, तो ठीक है मैं मर जाता हूँ, मर गए। और ये जो सोल्जर्स थे जिन्होंने पीटा था उनको, ये उनकी बॉडी को लेकर गए
और काजी और नवाब के सामने फेंक दिया। काजी ने बोला ठीक है, नहीं नवाब ने बोला ठीक है, जला दो इससे। जैसे ही बोला जला दो इससे, ब्राह्मण आ गए बीच में, कह रहे जलाओगे कैसे भाई, नीच हिंदू है, नहीं जला सकते, नीच मुसलमान है, ये जला नहीं सकते तुम इसे, जलाना नहीं है इसे, मुसलमान है ये, मुसलमान को जलाया नहीं जाता। तो नवाब बोलता ठीक है दफना दो इससे। काजी कहता नहीं, दफनाना नहीं है इसे, इसने पूरे जीवन हिंदुओं का प्रचार किया है, इसे दफनाएंगे नहीं हम। अब जैसे इमेजिन करके देखिए, ब्राह्मण कह रहे हैं जलने नहीं देंगे, नवाब और काजी कह रहे हैं दफनाने नहीं देंगे। फिर नवाब पूछता है काजी से क्या करें फिर। काजी कहता है जैसे कूड़े को फेंक दिया जाता है ना, इसको भी फेंक दो गंगा में, जस्ट लाइक अ ट्रैश। तो उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर के शरीर को उठाने की कोशिश की। ये वही है सारे जो उठाकर लेके आए हैं, उठाने की कोशिश की, सब लोग मिलके उठा ही नहीं पाए। हरिदास ठाकुर जी ने अपने शरीर को ऐसे पर्वत के समान भारी कर दिया था, सब मिलके उठा ही नहीं पा रहे हरिदास ठाकुर। और फिर थोड़े समय के बाद उन्होंने रुई के समान हल्का कर दिया कि कोई भी उठा सकता। और उन्होंने क्या किया, गंगा जी में फेंक दिया उनको। अब जैसे ही गंगा जी में फेंका, तो हरिदास ठाकुर का जी की जो बॉडी थी वो गंगा जी के अंदर चले गई, फिर ऊपर आ गई, फिर अंदर चले गई, फिर ऊपर आ गई, फिर अंदर चले गई। ऐसे करते करते हरिदास ठाकुर जी का जो बॉडी था वो बहता हुआ घाट के दूसरी तरफ पहुंच गया, नदी के दूसरी तरफ पहुंच गया। दूसरी तरफ हरिदास ठाकुर जी पहुंचे, उठे, जागृत हुए, और फिर दोबारा खड़े होकर निकल पड़े। और सोच के देखिए कहाँ गए, सीधा नवाब और काजी के पास ही गए। हिम्मत देखिए, सीधा नवाब और काजी के पास, उनके महल में ही गए। और अब जब नवाब और काजी ने देखा हरिदास ठाकुर को, तो समझ गए कि ये झूठा व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही महान व्यक्ति है। और नवाब ने क्या बोला, मेरे राज्य में अब आप जहां पर भी जैसे मर्जी भजन करो, आपको कोई तंग नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यू हैव फुल फ्रीडम टू प्रीच अबाउट कृष्णा, टू चैंट द नेम्स ऑफ कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये मैं आपको इसलिए बात बताना चाह रहा हूं आज, कि जो सिवियर टेस्ट है भक्ति में, ये आएंगे जरूर। ये मत सोचिए आपके जीवन में नहीं आएंगे। श्रीमद् भागवतम केस स्टडी है, उस केस स्टडी को पढ़कर एक भक्त का नाम बताइए जिसकी लाइफ में परीक्षाएं नहीं आई। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कुंती महारानी, द्रौपदी, पांडव, भीष्म पितामह, जितने भक्त सोच सकते हैं, एक ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में सिवियर टेस्ट नहीं आए। तो आप कैसे बख्शे जाओगे, आपकी लाइफ में भी आएंगे। तो हमें क्या करना है, अपने आप को टाइमली प्रिपेयर रखना है, कि जब ये प्रॉब्लम्स आएंगी मैं प्रिपेयर्ड रहूं, कि मुझे इनसे फाइट करना है, गिव अप नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आई हैव टू बी टॉलरेंट, मुझे सहन करना है इन परिस्थितियों को, और मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है भक्ति में। एंड दिस इज द पावर ऑफ टॉलरेंस, कि ऐसे जो लोग थे नवाब और काजी जैसे, उनके हृदय को भी बदल दिया। दिस इज द पावर ऑफ टॉलरेंस। जब हम सहनशील बन जाते हैं, तो लोग हमारे से दुश्मनी करना बंद कर देते हैं। जब हम नहले पे दहला मारने की सोचते हैं, सारे लोग हमारे से दुश्मनी निकालते हैं। और जब लोग हमारे से दुश्मनी निकालने की भावना में होते हैं ना, उस समय हमारा ध्यान भी भक्ति में नहीं लगता, हमारा ध्यान भी लगता है किसमें, उनकी बातों का जवाब देने में। उसने मेरे बारे में ये बोला है, मैं उसके बारे में ये बोलूंगा, उसने मेरे साथ ये किया है, मैं उसका ये करूंगा। और एंटायर लाइफ इसी में बिजी हो जाती है। हम कभी ना पीसफुली भगवान का नाम चैंटिंग कर ही नहीं पाते। इसलिए सहनशील बनना एक भक्त के लिए इंटेलिजेंट डील है, इसको छोड़ना नहीं है। हरिदास ठाकुर किसी चीज से आसक्त नहीं थे, उनकी सिर्फ एक ही अटैचमेंट थी लाइफ, उनका नाम। हम लोग सहनशील क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि हमारी एक ही आसक्ति नहीं है, वो है हरि नाम से। बाकी हर चीज से आसक्त है। जैसे अभी दीपावली आई, तो मैंने दीपावली पे भक्तों को बोला, मैं दीपावली के बाद बोला, मैंने भक्तों को, मैंने कहा अच्छा रिलेटिव्स के पास, फ्रेंड्स के पास किस किस ने दीपावली पे मिठाइयां बांटी, गिफ्ट्स बांटे। सबने हाथ खड़ा किया, हमने बांटे, हमने बांटे। अच्छा, मैंने कहा बोला कौन कौन मंदिर में आए थे मिठाई लेकर भगवान के लिए, 5%। किस किस ने भक्त को दिया कुछ गिफ्ट, 2%। 2% भी नहीं था। क्योंकि हम जो मर्जी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे हम रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को मानते हैं, मित्र अपने मित्रों को मानते हैं। हम कृष्ण को ना मित्र मानते हैं, ना भक्तों को मित्र मानते हैं, ना कृष्ण को रिलेटिव मानते हैं, ना भक्तों को रिलेटिव मानते
अपने रिलेटिव को गाली भी देते रहेंगे और सर्व भी उनको करेंगे। मैंने एक बार एक एक्सरसाइज दी भक्तों को, मैंने बोला एक गोला खींचो, उस गोले के अंदर एक और छोटा गोला खींचो, उसके अंदर एक और छोटा गोला खींचो। सबने 3 गोले बना लिए, बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। सबसे बाहर वाले में अपने 10 रिलेटिव फ्रेंड्स के नाम लिखो। सबने जल्दी से लिख लिए। मैंने कहा अंदर वाले में इनमें से 5 का नाम लिखो, चूज करके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे अंदर वाले में बेस्ट 1 और 2 सबने लिखा। मैंने कहा अच्छा किसका नाम लिखा? किसने अपनी बहन का नाम लिखा, किसने चाची का नाम लिखा, किसने आंटी का नाम लिखा, किसने क्लास फ्रेंड का, किसने ऑफिस के फ्रेंड का नाम लिखा। रेयर लोग थे जिन्होंने बीच में लिखा था कृष्णा, किसी डिवोटी का नाम लिखा था, अपने गुरु का नाम लिखा था। रेयर लोग थे। मैंने बोला देखो ये हमारी मेंटालिटी है, हम मानते ही नहीं कृष्ण को अपना फ्रेंड। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं सुहृदम सुहृद सर्वभूता नाम, आई एम द वेल विशर ऑफ एवरीवन, मैं सबका मित्र हूं, सबका सुहृद हूं ना। लेकिन हम कृष्ण को मित्र मानते नहीं। जब मैंने ऑप्शन दी 3 गोलों में लिखो, कई लोगों का तो 10 में भी कृष्ण नहीं थे, 10 में भी कृष्ण नहीं थे, क्योंकि हम सोचते ही नहीं इस बात के बारे में कि हमारे ट्रू फ्रेंड कृष्ण। अभी भजन गाना हो ना, तमेव माता च पिता तमेव तमेव, ये सब गाएंगे, सखा तमेव। ना माता मानते, ना पिता मानते, ना सखा मानते, ना बंधु मानते, कुछ भी नहीं मानते। लेकिन हरिदास ठाकुर, उनकी अटैचमेंट सिर्फ एक ही चीज से थी, वो था भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और इस बात को अच्छे से जानते थे हरिदास ठाकुर, दैट कृष्णा इज माय प्रोटेक्टर। इसलिए जब महाप्रकाश लीला हुई, और महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु हर किसी को वरदान दे रहे थे, कोला वेचा श्रीधर को, श्रीवास पंडित जी को, हर किसी को वरदान दे रहे थे। फिर जब हरिदास ठाकुर का नंबर आया तो चैतन्य महाप्रभु गर्जना करने लगे कि हरिदास, तुम जानते हो जब तुम्हें 22 बाजारों में कोड़े से पीटा जा रहा था, मुझसे सहा नहीं जा रहा था, मैं अपना वैकुंठ छोड़कर भागता हुआ आया था अपना सुदर्शन लेकर। जितने लोग तुम्हें मार रहे थे उनका गला काटने के लिए, लेकिन हरिदास तुमने मुझे अपाहिज बना दिया। मैं उनका गला काटना चाहता था, मैं वहां तक पहुंच गया, लेकिन तुम अंदर से प्रार्थना कर रहे थे, ओ कृष्णा प्लीज फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये लोग जानते नहीं है क्या कर रहे। तो एक भक्त का स्वभाव ऐसा ही होता है, जैसे हमने पहले चर्चा किया रामचंद्र खां की स्टोरी में। एक भक्त अपने दुश्मन का दुश्मन नहीं होता, और एक भक्त को जो कष्ट भी पहुंचाता है, एक भक्त उनके लिए भी प्रार्थना करता है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं इतना प्रसन्न था, लेकिन तुमने मुझे अपाहिज बना दिया था। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता था, मेरे पास कुछ बचा नहीं था कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारा आलिंगन कर लिया। और चैतन्य महाप्रभु ने जब अपनी चादर हटाई तो चैतन्य महाप्रभु की पीठ पर कोड़ों के निशान थे, कि एक भक्त को कष्ट ना आए, क्योंकि ये सहा रहा है ना, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, गलत नहीं चाहता किसी के लिए। और साथ में क्या है, तृणाद अपि सुनिचेन तरुरोपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तने सदा हरि। कीर्तन करते हुए वृक्ष से अधिक सहनशील बना हुआ है। जब ऐसा एटीट्यूड लाते हैं तो कृष्ण प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। और जब ऐसा एटीट्यूड एटीट्यूड नहीं होता हमारा, तो फिर भगवान भी प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आते, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि भाई ये अपने लिए खुद ही करने में बिजी है, मैं इसको क्या बोलूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। सो दिस इज द एटीट्यूड। एक तो पहला जो हमने टीचिंग आज चर्चा की थी कि डिवोटी इज नॉट इवन एनवियस ऑफ दोज पीपल हु आर एनवियस टू हिम। वो अपने एनिमीज के प्रति भी एनिमी नहीं होता, दुश्मन का भी दुश्मन नहीं होता, पहला चीज समझने के लिए। एंड सेकेंडली, अ डिवोटी प्रेज, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं भक्त जो उनके प्रति गलत चाहते हैं, उनसे दुश्मनी रखते हैं, एक भक्त उनके प्रति भी प्रार्थना करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हम जैसे भक्तों को शिक्षा देने के लिए अपने नित्य संगियों को चुना है, और कैसे वृक्ष से भी, पेड़ से भी अधिक सहनशील बना जा सके, मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, ये कैसे सीखा जा सके, ये सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने सबसे प्रिय भक्त नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी को चुना। तो हरिदास ठाकुर जी की जीवन में इस प्रकार की कई लीलाएं हैं, जिसमें हरिदास ठाकुर जी ने हम भक्तों के लिए बहुत सुंदर किया है। इसमें कई चीजें भी हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे उनकी प्रीचिंग पर, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर, प्रेइंग फॉर दोज, उनके लिए प्रार्थना करना जो उनको हर्ट करना चाहते हैं, उनको कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। तो ये जो गुड क्वालिटीज हैं,
जब हम इनके बारे में सुने तो इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर हमारे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, ट्रबल आता है, रिमेंबर हरिदास ठाकुर। याद कीजिए कि हरिदास ठाकुर ने कैसे डील किया था। जब उनके पति कुछ लोग प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे थे उनको किसी तरीके से गिराने की, हाउ ही बिहेव्ड। जब उनको हर्ट किया जा रहा था, हाउ ही बिहेव्ड। क्योंकि ये जो कल्चर है, ये जो बिहेवियर है, ये भगवान को प्रसन्न करने वाला है, ये आनंद देने वाला है। भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं कि जो जो किसी के प्रति ना दुश्मनी रखता है, ही इज नॉट एनवियस, अद्वेष्टा, सर्वभूताना मैत्र करुणा एवच, निर्ममो निरअहंकार, सम दुखा सुखा शमी। अद्वेष्टा, किसी से द्वेष नहीं रखते, सर्वभूतानाम, किसी से भी द्वेष नहीं है उनका। इसलिए भक्तों को अजात शत्रु कहा जाता है, उनका कोई शत्रु नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर महाराज को भी अजात शत्रु कहा जाता था, उनका कोई दुश्मन नहीं था। तो यही एक भक्त का भी बिहेवियर होता है। और अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्त बनने के प्रयास कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि इन महान आचार्यों की लाइफ से, टीचिंग से हम इन पॉइंट्स को समझें, इन क्वालिटीज को समझें और अपनी लाइफ में उतारने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, तो आई फिनिश द क्लास हियर, इट्स ऑलरेडी 8:12। अगर किसी के एक दो क्वेश्चंस है तो हम वो क्वेश्चंस ले सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। अब डिफिकल्टीज के बारे में बोल रहे थे। आज ही एक कोट मुझे आया था, वो मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ सबको। बहुत ही अच्छा सा कोट शिक्षाष्टकम प्रभु जी का था। So many points you mentioned today. I really liked कुछ points जो आपने mention किए। एक तो जो गुरु महाराज ने, गोपाल कृष्ण महाराज ने बताया कि strong morning sadhana, avoiding वैष्णव संग, अपराध, sorry, and tit for tat न करे वगैरह। So these are some very practical जो हम हर दिन हमारे life में ये सब face करते हैं। Let's see. So if there's any questions, I see one question. Thank you for the nice class. In the name of tolerance, from the example of Haridas Thakur, should the Bangladesh devotees simply tolerate? Not able to find it in chat. नहीं, actually मुझे आया है, तो I'll just read it again. Okay. Thank you for the nice class. In the name of tolerance, from the example of Haridas Thakur, should the Bangladesh devotees simply tolerate? नहीं, एक्चुअली बांग्लादेश डिवोटीज क्या, हम में से किसी ने भी टॉलरेट नहीं किया, हर किसी ने प्रोटेस्ट किया है। लेकिन एक भक्त के अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि कब हरिनाम लेते रहना है और टॉलरेट करना है, और कब हरिनाम लेते रहना है और प्रोटेस्ट करना है। ये एक भक्त के अंदर इतनी समझ और सूझबूझ होनी चाहिए। जब हम भक्तों के समाज के बीच में हो, जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। नारद मुनि के एक शिष्य थे जो सर्प थे, सांप थे। और क्या करते थे, नारद मुनि के हर प्रकार के शिष्य थे, तो क्या करते थे, वो जो सांप था जो भी आसपास से निकलते थे उसको खा जाते थे। तो नारद मुनि ने एक बार उनको बोला, कह रहे हैं काउंसलिंग की उनकी सांप की, बोला ऐसे मत किया करो, आप ऐसे खाया मत करो किसी को, यू शुड नॉट डू लाइक दिस, बिहेव लाइक अ वैष्णवा। ठीक है जी, आई विल बिहेव लाइक अ वैष्णवा। नेक्स्ट टाइम जब हरिदास नारद मुनि से मिले वो, तो सांप के ना पूरे शरीर से खून निकल रहा था। नारद मुनि ने पूछा ये कंडीशन कैसे हो गई आपकी? कह रहे आपने मना किया था खाना नहीं किसी को, ये सब पीटते हैं मेरे को लाठियों से। नारद मुनि ने बोला मैंने मना किया था किसी को खाना नहीं है, फुंकारने के लिए थोड़ी मना किया था, फुंकारना तो चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि हम किन के साथ बिहेव कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर ने तो जो एग्जाम्पल सेट किया वो तो बहुत ही महान एग्जाम्पल है, पर हमें ये देखना चाहिए कि हम किन के साथ डीलिंग कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर चीज बोली है, व्हेन वी आर अमंग्स डिवोटीज वी शुड बी लाइक लैम, और जब हम बाहर हो, बाहर के समाज में वी शुड बी लाइक लायन। भक्तों के बीच में मेमने की तरह और बाहर शेर की तरह रहना चाहिए। तो क्या है, फुंकारना सीखना चाहिए, अदरवाइज पीपल आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट अस। हमारे ऑफिस के लोग हो गए और हमारे फ्रेंड सर्कल में हो गए, इनफैक्ट रिलेटिव्स भी आजकल हो गए। लाइक आजकल डाकू बाहर से नहीं आते, परिवार के अंदर ही होते हैं। तो दे ऑल आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट अस। इसलिए फुंकारना सीखना चाहिए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि उस फुंकारने में मेरी भक्ति खराब तो नहीं हो रही।
एक एग्जाम्पल दूंगा हनुमान जी का। जैसे एंगर इज नॉट अ वैष्णव बिहेवियर, लेकिन हनुमान जी भी ने भी गुस्सा किया, क्रोध किया। भाई लंका में कोई आग खुशी में तो नहीं लगा सकता, लेकिन हनुमान जी ये तो नहीं कहते मैं बहुत खुश हूं आज, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, लंका में आग लगा दी। ही वॉज वेरी फोकस्ड, मुझे भगवान रामचंद्र की सेवा करनी है, रावण को दंड देना, पूरी लंका में आग लगा दी। लेकिन उनका एंगर कंट्रोल्ड एंगर था। पूरी लंका में आग लगाई, दो जगह नहीं लगा, विभीषण जी का महल और अशोक वाटिका जहां सीता माता रह रही। हमारे जैसा कोई व्यक्ति हो तो सारा फूक के आया था, अरे यार विभीषण जी को भी जला दिया। तो सब कुछ ही फूक कर आ जाते। सूझबूझ नहीं खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि जब हम टेम्परामेंटल हो जाते हैं ना, हमारी इंटेलिजेंस वर्क करना बंद हो जाता है। ऐसी चीजों में पीछे हो जाना चाहिए, थोड़ा सोच कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। मूर्खतापूर्ण बिहेवियर और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो जो बांग्लादेश में डिवोटिस कर रहे हैं, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल। और मेरे ख्याल से भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी और जितने भी हमारे एस्कॉन के बड़े सन्यासी हैं, उनकी गाइडेंस में वर्क किया जा रहा है एंड बेस्ट बिहेवियर है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हुआ है, हरि नाम का प्रचार हुआ है इससे। तो एंड इट कुड बी अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा। एवरीबडी नोस एस्कॉन फॉर दिस रीजन ऑल्सो। एस्कॉन को लोग जाने जाते हैं मंदिर के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, और फूड फॉर लाइफ में जो हेल्प किया है ना, लॉकडाउन के समय, कोविड के समय एस्कॉन ने जो, उसके लिए जाना जाता है। और अब एक और चीज के लिए जाना जाता है, प्रोटेस्ट के लिए। इतना मास प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ। उनको एकता पता लग गई कि ये दो चार नहीं है, ये बहुत सारे हैं। सो इंटेलिजेंटली बिहेव किया जाता है। इट डजंट मीन कि टॉलरेट करके बस चुपचाप बैठे। कैसे बिहेव करना है, लेकिन इमोशनली नहीं डील किया जाता इससे ना। मतलब वो मारने लगा जी, कल को जी भक्त भी निकल गए, लाठियां निकल गई, अब हम उनको मारेंगे। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेड। कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जिससे हम बड़ी प्रॉब्लम्स ले आते हैं ना। एक बात अच्छा चीज है जो मैं भक्तों को समझाता हूँ, स्पेसिफिकली जो गृहस्थ आश्रम में है भक्त, उनको समझाता हूँ, देखो कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से, ना? सास को बहू से, बहू को सास से, बच्चों को माता पिता से, माता पिता को बच्चों से, कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो प्रॉब्लम इतनी सी होती है, अगर हम इस समय इसे टॉलरेट कर लेंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पर क्या होता है, जब इस पर चीखते चिल्लाते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। अच्छा, बड़ी होने के बाद कौन टॉलरेट करेगा? अब भी आप ही करोगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। जैसे जब वो छोटी थी, थोड़ी थी, तभी टॉलरेट कर लेना चाहिए था उसको। स्पेसिफिकली जो गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम का एक बेसिक रूल है, बस सहो रहो। इफ यू आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट, रहना मुश्किल है। और यही देख रहे हैं मॉडर्न कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर में क्या आ रहा है, लोगों के अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है ना। इसलिए क्या है, लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट, बस यही चल रहा है। क्योंकि क्या है, दे आर नॉट टॉलरेंट। सहनशील बनना जरूरी होता है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप भक्त गृहस्थ आश्रम है, मैं आपको बताऊं, ब्रह्मचर्य आश्रम में अगर आप सोचेंगे कि डिफरेंट ओपिनियंस नहीं होते, ये एकदम गलत बात है। जितने गृहस्थ आश्रम में डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा ब्रह्मचर्य आश्रम में भी डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। लेकिन क्या होते हैं, जब हम भक्तों के साथ हैं, भक्तों के समूह में हैं, वी शुड कोऑपरेट, एडजस्ट एंड मूव। कभी उसकी मानी गई, कभी मेरी मानी गई, बट जो पर्पस है वो डिफीट नहीं होना चाहिए, वो है गुरु की सेवा, बस। तो कभी उसकी मानी गई, दैट्स ओके, कभी मेरी मानी गई, दैट्स ओके, बस। हमेशा हर किसी की तो नहीं मानी जाएगी। अगर एक ही व्यक्ति जिसकी सारी बातें मानी जाती है, वो है कृष्ण, बस। तो हम भगवान नहीं है, हम दास हैं। सारी बातें हमारी नहीं मानी जाएंगी, दो चार नहीं भी मानी जाएंगी। सो दैट वाज माय आंसर टू द क्वेश्चन कि बांग्लादेश वाले डिवोटीज को क्या करना चाहिए। प्रभु जी, ओके, श्रद्धा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु आपने मॉर्निंग साधना का जिक्र किया, थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे प्रभु कि क्या क्या अंग हैं मॉर्निंग साधना के? मॉर्निंग साधना के जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने दिए, मॉर्निंग साधना के बेसिकली मंगल आरती, चैंटिंग, गुरु पूजा, भागवतम। हर गृहस्थ डिवोटी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि डेली चारों हो सके। एटलीस्ट वंस इन अ वीक पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम होना चाहिए, चाहे हम घर पर कर लें। और अगर मंदिर जाके, सेंटर में जाके अगर हम करें, भक्तों के साथ बैठकर विजिबल साधना रहे, तो बहुत ही अच्छा है। जब भक्त हमें ऑब्जर्व कर सके, नोट कर सके कि हम कैसे चैंटिंग करते हैं, कैसे हियरिंग करते हैं। एटलीस्ट वंस इन अ वीक पूरा होना चाहिए। अदरवाइज घर पर सुबह मंगल आरती और चैंटिंग ये तो होना ही चाहिए। हमारी मंगल आरती जरूरी नहीं है 40-45 मिनट्स की होनी चाहिए। इट कुड बी लाइक 10-12 मिनट्स क्विक। जरूरी नहीं है आपको पूरा गंध मतलब
धूप दीप अर्घ्य वस्त्र पुष्प से करनी है, इट कुड बी शॉर्ट ना, बट लेकिन संसार दावानल प्रार्थना की, गुरु से आशीर्वाद लिया, नरसिंह आरती की, जो गुरु ने भक्ति दिया नरसिंह भगवान उसकी रक्षा करेंगे, तुलसी महाराज से प्रार्थना की, जो नरसिंह भगवान ने भक्ति की रक्षा किया उसको बढ़ाएंगी भक्ति को। तो ये प्रार्थना करके स्पेंड 10-12 मिनट्स, उसके बाद चैंटिंग करें, शॉर्ट गुरु पूजा करें एंड दैट्स ओके। फिर हम थ्रू आउट द डे अपने लेक्चर को मैनेज कर लें, ठीक है। बट बेसिकली जो चैंटिंग आवर्स हैं, जो मॉर्निंग के चैंटिंग आवर्स, इसका कुछ कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता, इसका कोई कंपैरिजन नहीं किया। हनुमंत प्रेषक महाराज जी हमारे मंदिर में आए थे, तो महाराज से पूछा कि महाराज भक्ति में स्थिर रहने का क्या वो है, मतलब कैसे स्थिर रह सकते भक्ति में। महाराज ने बोला फिनिश योर राउंड्स एज अर्ली एज पॉसिबल। ये एक ही तरीका भक्ति में आगे बढ़ने, क्योंकि कुछ समय के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, भक्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत बढ़ जाती हैं। थ्रू आउट द डे बहुत प्रीचिंग एक्टिविटीज होती हैं, बहुत लोग, मैं आपको अपना बताता हूँ, अगर मैं किसी दिन अगर सुबह में 15 राउंड फिनिश करता हूँ, तो अगर बाकी बचे मैं 3-4 राउंड भी मुझे करने होते हैं, सो आई हैव टू चैंट आफ्टर 10:30 11, क्योंकि थ्रू आउट द डे इतना बिजी रहता है। इसलिए क्या है, फिनिश योर राउंड्स एज अर्ली एज पॉसिबल। सुबह सुबह अपनी माला खत्म कर लीजिए। थ्रू आउट द डे हम रिलैक्स भी रहेंगे, अच्छे से प्रीचिंग भी कर पाएंगे, अच्छे से हाउस होल्ड एक्टिविटीज भी हो पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, ध्यान माला की तरफ होता है, कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा होता। तो ये जो सन्यासी हैं, जो महाराज लोग हैं, ये जो अपना तजुर्बा बताते हैं, उनके एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए। और स्पेसिफिकली जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है ना, बिफोर मंगल आरती जो चैंटिंग है, इसको तो गोल्डन राउंड्स कहा जाता है। इसका तो कोई कंपैरिजन नहीं, ये एक माला ही बहुत भारी होती है। तो कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहिए हम। तो जैसे अगर हम कभी वृंदावन, मायापुर इत्यादि अगर ऐसे जाएं, तो ऐसे केसेस में हमें चाहिए कि स्लीप अर्ली, वेकअप अर्ली, और मंगल आरती से पहले भी कई राउंड्स फिनिश करें हम लोग, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ना बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। तो वैसे भी देखिए, श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि हमारे जो एस्कॉन टेम्पल्स हैं, एस्कॉन टेम्पल्स मींस टेम्पल्स भी और सेंटर्स भी, प्रभुपाद ने बोला दिस इज लाइक वैकुंठा। तो पांचंग भक्ति का जो एक पार्ट है मथुरावास, ये पूरा हो जाता है जब हम एस्कॉन मंदिर में जाते हैं, बिकॉज वी आर इन वैकुंठा, हम वैकुंठ में, गोलोक में हैं हम लोग, वृंदावन में बैठे हैं हम लोग इस सब। तो साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ते श्रद्धाए सेवा, जो पांचांग भक्ति का जो एक एलिमेंट है, जो मथुरा वास, वो हमारा पूरा हो जाता है जब हम एस्कॉन टेम्पल्स में जाते हैं। सो वन शुड स्पेंड टाइम टेम्पल्स। और अगर नहीं हो पा रहा 7 days इन अ वीक, तो हर किसी का 7 days, हमारे मंदिर में भी है 7 days इन अ वीक नहीं पॉसिबल होता, पर जो बाहर से गृहस्थ डिवोटीज आते हैं, एटलीस्ट वंस इन अ वीक वो कोशिश करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी उनका वीक ऑफ है, उसमें वो भक्ति करते हैं। और हमने भक्तों को समझाया भी, उसमें यही पॉइंट है कि देखिए, जब हमारी छुट्टी आती है ना, हम सोचते हैं कि ओ पूरे हफ्ते में मैं कहीं घूम नहीं पाया, इस छुट्टी के दिन घूमूंगा, पूरे हफ्ते ना मैं अच्छा कुछ खा नहीं पाया, इस दिन कुछ अच्छा बना के खाऊंगा। मैं बताता हूँ, पूरे हफ्ते हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम भी नहीं कर पाए, इसको उसके लिए भी यूज करना है। ठीक है, हमारी और कुछ है, जैसे कि ना घर के लिए कुछ परचेजिंग करनी होती है, उसके लिए भी एक ही हॉलीडे होता है, तो उसी दिन ही करना है भाई, रोज रोज नहीं कर सकते। लेकिन क्या भक्ति करने के लिए भी ना वो एक दिन ही है, तो वो जो बैलेंस है बनाना पड़ेगा कैसे, सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम उस दिन सॉलिड कर लें, इतना नरिशमेंट ले लें कि बाकी के 6 दिन मेरे अच्छे चैंटिंग, फिर 7 डे इतना नरिशमेंट भक्तों के बीच में ले लें कि बाकी 6 दिन मेरे अच्छे चैंटिंग, बाकी 6 दिन उस रिमेम्बरेंस में जाए कि जब मैं भक्तों के बीच में बैठा था और मैं चैंटिंग कर रहा था, मैं वृंदावन धाम में था और मैं चैंटिंग कर रहा था, राधा कुंड पर, बरसाना में, वृंदावन में, श्रील प्रभुपाद क्वार्टर्स में, रिमेम्बरिंग दोस मोमेंट्स, जो चैंटिंग होगी ना, ये बहुत ही अमेजिंग चैंटिंग होती है। तो इसी तरीके से जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसे हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, बट घर पर जो मॉर्निंग प्रोग्राम है वो छोटा रखना चाहिए, क्योंकि हाउस होल्ड एक्टिविटीज में, और माता जी को कुकिंग करना है जैसे, और प्रभु जी को अगर वर्क पे जाना है, या माता जी भी वर्क पे जाती हैं, सो दिस मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल जितना कर सकते हैं उसको फिनिश कर। कभी कभी क्या, थोड़ा रोस्टर में घूम जाता है हमारा, हम लोग रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं और करते वही एक्टिविटी और चैंटिंग रात को करते हैं। रोस्टर को थोड़ा एडजस्ट करना है कि रात की चैंटिंग को मॉर्निंग में लेके आए, और बाकी रोस्टर पूरा थ्रू आउट द डे सेम चलेगा बस, और रात को टाइम टाइम से सोना शुरू करें। सो दिस इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, ये इसकी बहुत जरूरत है। तो स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग साधना मीन्स मंगल आरती,
चैंटिंग मिनिमम इतना, अगर गुरु पूजा हम थोड़ा सा कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो गुड, बट वंस इन अ वीक तो हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए भक्तों के साथ। बाकी आप लोग वृंदावन आएंगे, अगर दिल्ली आएंगे तो प्लीज द्वारका, इस्कॉन द्वारका में आप लोग मॉर्निंग प्रोग्राम कीजिएगा। ठीक है। वही प्रभु एक हाँ हाँ, तो शीला है। माता जी। तो प्रभु एक प्रश्न ये भी है कि जैसे मेरा घर मंदिर से बहुत ही दूर है, जाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन अलाचुआ टेम्पल का 12 आवर्स का प्रोग्राम, वो सुबह 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक दे आर ऑनलाइन। तो क्या वो माना जाएगा, जैसे मैं अगर मंगल आरती वर्चुअली अटेंड करती हूँ तो क्या वो विल दैट बी काउंटेड एज मॉर्निंग साधना? यस, इट विल बी काउंटेड एज मॉर्निंग साधना। वन नीड्स टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। हम घर से इतना दूर रहते हैं अगर, तो ये एडजस्टमेंट हमारे लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन कभी कभी फिर भी ट्राई करना चाहिए करने का। मैं क्योंकि मैं एक्चुअली मैं आपको आई वांट टू गिव अ गुड सजेशन, लेकिन मैं जानता नहीं कि क्या वहाँ पर फैसिलिटीज हैं। अगर वहाँ पर गेस्ट रूम फैसिलिटीज हैं तो क्या मौका मिल सकता है कि महीने में एक बार हम रुक कर सुबह पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकें। तो ये थोड़ा फिगर आउट करने के लिए आप जो वहाँ पर लोकल सीनियर डिवोटीज हैं, आप उनसे डिस्कस करेंगे तो वो और अच्छा आपको गाइड कर पाएंगे, क्योंकि मैं जानता नहीं कि वहाँ पर परिस्थिति और फैसिलिटी कितनी है। क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से दिल्ली में 13 मंदिर है, दिल्ली एनसीआर में। तो हमारे पास हर मंदिर 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में है, मतलब हमें किसी भी भक्त को मंदिर आने के लिए 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं खर्चने पड़ते। तो इसके अलावा कई हंड्रेड्स में बेसिस हैं बॉयज के, कुछ सेंटर्स भी खुल गए हैं अब। सो भगवान प्रभुपाद जी की इच्छा थी एक्चुअली। प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को बोला था एक बार कि इन डेली वी शुड हैव 1 डजन टेम्पल, 12 टेम्पल्स। सो नाउ इन डेली एनसीआर वी हैव 13। तो पर आप लोग कभी भी दिल्ली अगर आएंगे तो प्लीज हम आपको यहाँ के जितने मंदिर हैं, स्पेसिफिकली जो अभी छिप्पीवाड़ा में हमारा एस्कॉन का टेम्पल है, जिसमें प्रभुपाद जी ने अपना काफी टाइम स्पेंड किया था छिप्पीवाड़ा टेम्पल में। तो वहां पर प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि उनके रूम को, जिसमें प्रभुपाद रुकते थे, उसको लाइब्रेरी बनाया जाए। तो उस रूम को लाइब्रेरी बनाने के लिए पूरा मंदिर खरीद लिया है। तो वो मंदिर जो प्रॉपर्टी है वो अब वो पूरी एस्कॉन की प्रॉपर्टी है। और कोशिश करें उसके आसपास भी अगर कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाए ताकि वहां पर ब्रह्मचारी आश्रम वगैरह भी बन सके। सो बाय ग्रेस ऑफ श्रीला प्रभुपाद जी, हिज बुक्स, और सभी भक्तों के एफर्ट से, गुरु महाराज की ब्लेसिंग से, प्रीचिंग इज गोइंग वेरी फार फाइन देयर। बट यस, अमेरिका इज वेरी बिग ऑल्सो, तो उसमें जर्नी, क्योंकि मेरे भी एक नोन व्यक्ति हैं जो हमारी फैमिली रिलेशन है, ही ऑल्सो स्टेज इन कैलिफोर्निया। तो उनको भी ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत ट्रेवल करना पड़ता है टेम्पल जाने के लिए। नहीं, इन फेस्टिवल्स ही हैज टू ट्रेवल फॉर, वो कहते हैं नॉर्मली ट्रेवल करने के लिए कहीं पर 200 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है, जो सच में, इसके लिए आप जो लोकल वहाँ पर सीनियर डिवोटीज हैं आपके आसपास, वो आप उनसे गाइडेंस लेंगे, वो आपको अच्छा हेल्प कर पाएंगे क्या करें। बाकी वर्चुअल भी अगर आप करते हैं तो वो भी मॉर्निंग प्रोग्राम ही माना जाए। थैंक यू सो मच प्रभु। ये हरे सब कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न? एवरीबॉडी सेटिस्फाइड तो। Everybody is satisfied. I have one question. तो कई बार क्या होता है कि कोई किसी डिवोटीज को अगर क्रिटिसाइज भी करता है, एक डिवोटी, तो हम जानते हैं कि कोई किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन द पर्सन हु इज क्रिटिसाइज, उसके साथ तो हम अच्छे से रहेंगे, लेकिन जो क्रिटिसाइज भी कर रहा है वो इट्स नॉट माय पर्सनल प्रॉब्लम, सो मुझे भी उसके साथ अच्छे से रहना है। आपने पहले बताया कि जब कोई डिवोटी की निंदा करे तो हम उस डिवोटी को भी, अगर वो फॉल होता है तो भी प्रोटेक्ट करें, पर अगर उससे गलत भी कोई कुछ कर रहा हो तो उसे भी हम प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन किसका एसोसिएशन ठीक है, नहीं ठीक है। बट कई बार ये गलती होती है कि जो जिसकी मेंटालिटी क्रिटिसिज्म की होती है उसके साथ भी हम एसोसिएशन लेते हैं, और जो क्रिटिसाइज हो रहा है, जिस द सब्जेक्ट, उसका भी हम एसोसिएशन लेते हैं, बिकॉज हमको अपराध किसी के साथ नहीं करना, किसी का पर्सनल प्रॉब्लम है। पर ये समझने में कई बार हम चूक जाते हैं कि इट इज ओके समटाइम्स टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम सर्टेन डिवोटीज, उसमें कोई अपराध नहीं होता। तो प्रभुपाद जी इस कंटेक्स्ट में एक चीज कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो जो निंदक भी होता है ना, वो भी सूंघ लेता है कि दूसरे वाला कौन सा निंदक है, किसकी रुचि है सुनने में निंदा।
हर कोई आके निंदा नहीं करता हमारे पास, कि जिसको हमने निंदा करने का फ्रीडम दिया होता है ना लाइफ में, वो आके हमारे पास दूसरों की निंदा करता है, क्योंकि हम उसकी निंदा को एंटरटेन कर लेते हैं। तो उसको ना एक फ्रीडम मिल जाता है कि यस आई वाज एंटरटेन्ड, तो मेरी सुनी गई थी, मेरी सुनवाई हुई थी यहाँ पर, तो अब ये व्यक्ति है मेरा डंपिंग ग्राउंड, मैं अपना सारा कचरा यहाँ पर आके डंप करूंगा हमेशा। तो किसी का डस्टबिन बनने की आवश्यकता नहीं है, किसी का डंपिंग ग्राउंड बनने की आवश्यकता नहीं है हमें। अगर हम अपने एटीट्यूड से किसी को बोल देते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग, तो व्यक्ति दोबारा आपके पास सामने क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो आपके सामने भक्ति की बातें करेगा, सेवा की बातें करेगा, अपनी कोई प्रॉब्लम आपसे शेयर कर लेगा, लेकिन किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा आपके सामने। बट अगर हम इंटरेस्टेड है सुनने के लिए, तो फिर लोग करते हैं क्रिटिसाइज। और स्पेसिफिकली जो लीडरशिप पोस्ट पे हैं, मैनेजमेंट पोस्ट पे हैं, सीनियर पोस्ट पे हैं, उनको कभी कभी ऐसे लोगों को सुनना पड़ता है ताकि उनको अच्छे सजेशन देने के लिए। लेकिन इतना प्योर हार्टेड होना चाहिए कि बह ना जाए। हरिदास ठाकुर से पूछा था, ये पॉइंट बताना भूल गया, तो थैंक यू आपने बताया। मैं इसमें हरिदास ठाकुर से पूछा गया कि इस संसार में लोगों को सजा मिलती है तो समझ आता है, आपको क्यों सजा मिली, आपको क्यों 22 बाजारों में पीटा गया? तो हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने हरिनाम की निंदा सुनी थी, क्योंकि मैंने भक्तों की निंदा सुनी थी, इसलिए मुझे ये सजा मिली। पूछा गया कि क्यों आपको इतनी बड़ी पनिशमेंट मिली, 22 बाजारों में पीटा गया आपको? कह रहे क्योंकि मैंने हरिनाम की निंदा सुनी थी, मैंने भक्तों की निंदा सुनी थी, जब काजी और नवाब निंदा कर रहे थे, तो इसलिए निंदा सुनने वाला बचेगा नहीं। जब कोई किसी का रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जब उनके सामने कोई किसी भक्त की निंदा करते थे, तो बताया जाता है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी यूज्ड टू क्लोज हिज ईयर्स, अपने दोनों कान बंद करते थे और उस स्थान से भागना शुरू कर देते थे, ये बोलते हुए कि मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, ये भगवान का भक्त है, भगवान का नाम जप करता है। लेकिन मैनेजरल पोस्ट पे कभी कभी सुननी पड़ती है, बहुत प्योर हार्टेडली सुने, कि हमारे अंदर किसी भक्त के प्रति गलत ना आ जाए। पता लगे क्योंकि गलत सुनते सुनते अगर किसी भक्त के प्रति हमने अपना एजम्पशन बना लिया कि मतलब ये तो ऐसा ही है, प्रिजम्पशन बन जाता ना, ये ऐसा ही है, ये तो आया ही यहाँ पर, ये तो मतलब निकालेगा, इसने उससे मतलब निकाला था, ये मेरे से मतलब निकालेगा, तो ये बहुत हार्मफुल बन जाता है। इसलिए बहुत ही प्योर हार्टेडली, और जब भी ऐसी डीलिंग करनी पड़े, मैं चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे हो, चाहे वो सीनियर लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, अंदर से प्रार्थना करते रहे कृष्ण को कि कृष्ण प्लीज प्रोटेक्ट मी, कृष्ण प्लीज मुझे बचा लीजिए। आई डोंट वांट टू लिसन, आई डोंट वांट टू लिसन, बट दिस इज माय सर्विस। मैं इस भक्त को ना सजेशन नहीं दे पाऊंगा, हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो सुनना पड़ेगा इस भक्त को बचाने के लिए, टू सर्व दिस डिवोटी। तो प्लीज कृष्णा मुझे प्रोटेक्ट करना, इसका इफेक्ट मुझ पे ना पड़े। तो बाकी जो भी भक्त है जिनके प्रति आपने सुना भी है, उनके प्रति सम्मान की भावना रखना, उनको प्रणाम करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली डिवोटीज के बीच में प्रणाम करना, क्योंकि कल्चर खत्म होता जा रहा है, तो ये बहुत ही हार्मफुल है। भक्तों को एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए, माता जी को, इन्होंने माता जी जो सीनियर प्रभुस हैं उनको, या सीनियर वैष्णवी से एक दूसरे को, या प्रभुस में एक दूसरे को प्रणाम करना ना। आजकल क्या गले लगने वाला कल्चर बन गया है, बस वो थोड़े समय बाद गले लगना होता है, थोड़े समय बाद गले पड़ना हो जाता है वो। तो अच्छा है गले लगाने वाला कल्चर, पर कैसा होना चाहिए कि पहले प्रणाम करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद पूजा मिले, तो एक दूसरे को जब देखा तो पहले दोनों ने दंडवत प्रणाम किया, फिर खड़े हुए, फिर दोनों ने आलिंगन किया गले में। और यही भक्तों के बीच में होना चाहिए, पहले देखें, प्रणाम करें, फिर गले मिले भक्तों के साथ। दिस इज इम्पोर्टेंट, बट यस वन शुड नॉट इवन हियर इसको। डिजीज है ना, बीमारी है, मैंने कोविड बीमारी का तो फिर भी कुछ समाधान निकला है, इसका कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है। इसका वैक्सीनेशन है कि दूर रहें बस, 2 गज दूरी भी जरूरी नहीं है, इसमें बहुत गज दूरी जरूरी है ऐसे लोग। लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट इतना है, जैसे मैं अगर अपनी लाइफ को लेके चलूं, तो जनरली डिवोटीज वो कतराते हैं मेरे सामने आके किसी के बारे में गलत बोलने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मेरा रिप्लाई क्या होना उस पर। इनफैक्ट आई हैव सीन मेनी अदर सीनियर डिवोटीज आल्सो, जो कंप्लेंट्स को, क्रिटिसिज्म को कैटर नहीं करते बहुत ज्यादा, तो सामने लोगों को ही पता लग जाता है कि इन्होंने यही बोला। श्रील प्रभुपाद के पास एक भक्त आए दूसरे भक्त के बारे में बोलते हुए कि प्रभुपाद उस भक्त ने ऐसा किया, उस भक्त ने ऐसा किया, उस भक्त ने ऐसा किया। प्रभुपाद ने उनको बोला, टॉलरेट हिम एज आई एम टॉलरेटिंग यू। तो हमें भी ये सोचना चाहिए। मैं तो सच में, अगर मेरे को कुछ कुछ गलत मेरे साथ मेरे से गलत करता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को भी तो कई लोग टॉलरेट कर ही रहे लाइफ में, मैं भी अगर 2-4 को कर लूंगा तो क्या है। हर कोई तो मुझे 100% फेवरेबल मिलने वाला है नहीं। आई एम नॉट कृष्णा। इनफैक्ट अगर कोई बोल भी दे कि मैं कृष्ण हूँ, मान लो किसी को गलत फहमी है भी, तो भगवान कृष्ण की भी क्रिटिसिज्म करते थे लोग, कितने लोग करते थे।
तो ये तो ऐसे तो होगा ही बस। सो ये टॉलरेट करना सीखना चाहिए। अगर किसी ने हमारे को गलत बोल भी दिया, अगर पता भी लग गया कोई पीछे से मेरी निंदा कर रहा था, तो क्या? अगर मेरे को कोई बोले ना पीछे से मेरी कोई निंदा कर रहा था, मैं तो बोलूंगा कि मेरे पीछे क्यों कर रहा था, मेरे सामने करो भाई, बस। हाँ, अब हमें तो ये फीलिंग होनी चाहिए कि आई डिजर्व मोर क्रिटिसिज्म भाई, ये तो ज्यादा निंदा होनी चाहिए, ये तो कम कर रहे हैं भक्त, महान है ये, कम निंदा कर रहे हैं जैसी मेरी हरकतें हैं। और अगर मैं अपना हृदय झांक लूं, अगर हमें ये सोचना चाहिए, अगर मैं अपना हृदय झांक लूं, ये तो मेरा हृदय नहीं देख पा रहे, ये तो मेरा बिहेवियर देख रहे हैं सिर्फ। अगर इन्होंने मेरा हृदय देख लिया तो मेरे को उठा के फेंक देंगे बाहर। मेरे हृदय में कितना गंद भरा पड़ा है। और जितने भी हैं महान है भाई, जितनी जो दे रहे हैं वो भी बहुत है मेरे लिए। आई डू नॉट डिजर्व दिस ऑल्सो। तो ये हम्बल एटीट्यूड रखना चाहिए हमेशा। हो गया, that's okay। जितना हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं ना प्रभु, वैसे भी और चीजें बढ़ती हैं। जितना हम सोचते हैं ये मेरे को पसंद नहीं करता, ये मेरे को पसंद नहीं करता, ये मेरे को पसंद नहीं करता, एक ना ऑरा क्रिएट हो जाता है नेगेटिव। ऐसा मतलब लगता कि कोई अब मुझे पसंद ही नहीं करता यहाँ पर, नोबडी लाइक्स मी, ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है। बिकॉज व्हाट यू गिव यू गेट द सेम थिंग बैक। जो आप देते हो वही आपको वापस मिलेगा। तो क्या, इफ यू गिव पॉजिटिव, इफ यू सर्व डिवोटीज, इफ यू हेल्प डिवोटीज, यू गेट द सेम थिंग इन रिटर्न। और हम कृष्ण को पता होता है कि हमारे प्योरिफिकेशन के लिए क्या जरूरी है, भगवान हमारे पास वो भेज देते हैं। ऐसा कोई भक्त भेज देंगे तो हमारे को अच्छे से प्योरीफाई करके जाएगा, अच्छे से प्योरीफाई करेगा हमारे को। अगर भक्त नहीं भेजा तो हमारे फैमिली मेंबर को ऐसा भेज देंगे जो हमें अच्छे से प्योरीफाई कर देगा। बच्चे ऐसा पैदा हो गए, वो शुद्ध कर देंगे बिल्कुल ना, हमारे को तपा तपा के बस शुद्ध कर देंगे एकदम। सो कृष्णा नोस, कृष्णा इज द बेस्ट जज। एक भक्त को तो हमेशा ये विचार रखना चाहिए कि कोई भी कार्य कृष्ण की अनुमति के बिना नहीं हो रहा है। और अगर मेरे साथ लाइफ में कोई गलत कर भी रहे हैं तो आई थिंक इट इज दिस इज ऑथोराइज्ड बाय कृष्णा। तो अगर कृष्ण के द्वारा ऑथोराइज्ड है ये, सो हैप्पीली एक्सेप्ट इट और हरे कृष्णा चैंटिंग करते रहे। मुझे किसी के प्रति बस क्रिटिसिज्म नहीं करना, मुझे किसी भक्त के प्रति क्रिटिसिज्म नहीं सुनना। ऐसा सर्विस से या कभी भक्तों की हेल्प करने के लिए मुझे कुछ सुनना पड़े तो बहुत ही प्रेफुल एटीट्यूड होना चाहिए। और हरिनाम जप करते समय रोना चाहिए कि आज मैंने क्या सुन लिया, रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए कि आज मेरे को मैंने क्या सुन लिया, आज मैंने एक भक्त के बारे में निंदा सुन ली। ये हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर प्रीचर्स भी ऐसा नहीं करेंगे तो उनका पतन हो जाएगा, क्योंकि इतनी निंदा इकट्ठी करके बैठ गए, कहाँ निकलेंगी। यू शुड क्राई वाइल चैंटिंग, क्राई कि मैं क्या करूं, मेरी सेवा ऐसी है, गुरु के द्वारा मिल गई है, मुझे सुननी पड़ रही है सब चीजें, मैं इसे अवॉइड भी नहीं कर सकता, नहीं तो गुरु के प्रति अवज्ञा होगी। ये सोच के रोते रोते चैंटिंग करनी, हरिनाम प्रभु से क्षमा मांगते हुए कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्या करना पड़ा। तो जिस भक्त के बारे में भी अगर गलत ज्यादा सुनने के लिए मिला, ट्राई टू सर्व हिम बाय एनी मीन्स। चाहे प्रणाम करके, चाहे हरे कृष्णा करके, चाहे मुस्कुरा के, चाहे हल्का सा इंकरेजमेंट देकर, सर्व हिम बाय एनी मीन्स, ताकि हमारा हृदय में दूषीकरण ना हो। क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो इसका पालन करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं भक्त मेरा हृदय है। भक्त को कष्ट पहुंचाने का मतलब भगवान के हृदय को कष्ट पहुंचाना। सो नॉट टू बी इंटरेस्टेड इवन इन हियरिंग, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा होना चाहिए कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जैसे हमारे से कोई घर की हमारी पर्सनल बात पूछ ले तो हम अपने फेस से क्या दिखाते हैं, हु आर यू टू आस्क, कौन है तू पूछ रहा है, मतलब क्यों क्यों पूछा जा रहा है मेरे से। तो ऐसे ही कोई भक्तों के बारे में बोले तो ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए कि उस भक्त को समझ आ जाए कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है सुनने में, नेक्स्ट टाइम इसके पास नहीं आना बस। तो वो निंदा करने के लिए कस्टमर कोई और ढूंढेगा, ढूंढने दो उसको, आप मत बनो उसके कस्टमर। तो ये कस्टमर होगा जो कष्ट से मरेगा, ये ऐसा कस्टमर होगा। ओके ओके रामचंद्र, थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू जी आपको। आपका समय हो गया, आपको जाना होगा अब, या और एक दो क्वेश्चंस। अगर कोई है किसी का क्वेश्चन तो आई टेक वन मोर। हाँ, प्रश्न है, मैं आपको टेक्स्ट भी कर रहा हूँ, मैं रीड भी करूंगा। यू नो ये सब बातें प्रैक्टिकल, एवरीथिंग साउंड्स गुड, बट जब समय आता है, हम जब ये सिचुएशन में डाले जाते हैं, तब ये सारी फिलॉसफी फेल हो जाती है। हम ये सब उस वक्त याद नहीं कर पाते। क्यों? नहीं याद कर पाते हैं, ये हमारी गलत फहमी, हम याद नहीं कर पाते। शुरुआत कैसे होती है, गलती करते हैं फिर याद आता है तो सुना था मैंने गलत कर दिया। फिर एक समय आएगा गलती करते समय याद आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। फिर गलती करने से पहले भी याद आने लगे कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करता।
और फिर ऐसी कंडीशन आएगी कि हम गलत नहीं करेंगे। तो यू आर ऑन अ राइट पाथ, घबराइए मत इसमें ऐसे। हमें अपने आप को ना मिस जज नहीं करना चाहिए। ये जो पाथ है जो श्रील प्रभुपाद ने दिया एकदम परफेक्ट पाथ है। पहले कि शुरू में होगा गलती करके याद आएगा, अरे भाई मैंने तो सुना था निंदा नहीं करनी। फिर होगा कि एक बार करते हुए याद आएगा कि निंदा नहीं करनी, तू करता जा रहा है, निंदा नहीं करनी, तू करता जा रहा है। फिर होगा निंदा करने से पहले याद आएगा कि निंदा करनी नहीं करनी बिल्कुल। फिर ऐसा समय आएगा कि हम निंदा करेंगे भी। फेल नहीं होते हम लोग। एक भक्त कभी हारता नहीं है, एक भक्त जीतता है और सीखता है, जीतता है और सीखता है, हारता नहीं है, जीतता है और सीखता है, हारता नहीं है। डिवोटी नेवर फेल्स। एक डिवोटी फेल हो ही नहीं सकता, इसको कृष्ण प्रोटेक्ट करने वाले वो फेल कैसे हो सकता है? क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक। A devotee never fails because Krishna is here to protect him. So we are on right path और ऐसा ही है, हमें धीरे धीरे करके हमारा अपलिफ्टमेंट होगा उसमें। बस you simply give your best, अपना बेस्ट देते रहिए, आप हम कभी फेल नहीं करेंगे, कभी भी फेल नहीं होगा। गुरु महाराज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं इसमें। महाराज कहते हैं ट्राई एंड ट्राई हार्ड एंड यू विल सक्सीड एट लास्ट। सो ट्राई एंड ट्राई हार्ड, बस give your best, try hard not to criticize any devotee, be more tolerant than a tree, try and try hard. Always remember in any instance with any devotee, remember the instance of हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर का स्मरण करने लगी उस समय कि हरिदास ठाकुर ने कैसे डील किया था रामचंद्र खान के साथ, रामचंद्र पुरी के साथ कैसे डील किया गया था। रिमेंबर दिस इंस्टेंस, ये आपको स्ट्रेंथ देंगे, ये जेम्स है हमारे माइंड के। बस ये गुड ऑप्शन पॉप आउट हो जाएगा तो बैड ऑप्शन अपने आप नीचे आ जाएगा। तो फेलियर ऐसा कुछ है ही नहीं भक्त के साथ। बस हाँ, भक्त ये कि शुरू में नहीं पूरी तरीके से कर पाते, सीखते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस लेते हैं, बट करेंगे, हार कुछ नहीं होती भक्त की। Thank you very much, Prabhuji.